लड़की को पाने की इच्छा है, इच्छा दूसरी उससे अच्छे मिल गई, लो इच्छा बदल गई, ठीक है। और हम जैसे लोग तो इधर ही, हम डाक खाने से गए पन्ना नाके तक, इधर से दूसरी का पीछा करते गए, उधर में और अच्छी मिली, तो फिर लौट आए। और उस समय पे साइकिल का जमाना हुआ करता था, तुम भी साइकिल डलिया वाली और हम भी साइकिल से, यस या नो। उस समय पर रेंज रोवर जिसके पास है ना, वो बड़ा आदमी माना जाता था। तो रेंज रोवर वाला थोड़ा एटीट्यूड, वो सॉरी क्या बोलते, रेंजर साइकिल थोड़ा एटीट्यूड वाला रहता है। अब अपाचे वाला एटीट्यूड में रहता है डिलक्स वाला, ठीक है। पैप स्कूटी, नॉर्मल एक्टिवा स्कूटी, समझ में आ रहा है ना। तो इच्छा शक्ति खत्म हो सकती है, इरादे खत्म नहीं होते। इरादे क्या है, तुझे पा के रहेंगे हम, परवाह नहीं करते कि खरीदना पड़े या फिर क्या करना पड़े। सही है गलत? हाँ, इरादे में दम होता है, ठीक है। तो आपका जो ड्रीम बनाते हो आप, वो क्या है? अगर इच्छा में है तो ठीक है, लेकिन इरादों में है तो सपना वाकई में आपको सोने नहीं देगा, ठीक है। मेरा ऐसा ही बनने की इच्छा है, लेकिन ऐसा ही बनने के इरादे हैं, ठीक है। पैसा कमाने की इच्छा है, पैसा कमाने के इरादे हैं। तो फीबल डिजायर को समझो। फीबल डिजायर कमजोर इच्छा शक्ति, वार्निंग डिजायर किसी चीज को पाने का इरादे। फीबल डिजायर में आपका कोई सपना है, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो, आप बाइक लेना चाहते हो, है ना, या फिर आप कोई ट्रिप क्वालिफाई करना चाहते हो, मतलब जैसलमेर वगैरह हो गया, ये करना चाहते हो, ठीक है, या आप सुपर स्मार्ट बनना चाहते हो, स्टेप कंप्लीट करना चाहते हो। तो आपकी इसकी क्या है, आपके अंदर एक आग जल रही होती है। क्या जल रही होती है? एक आग जल रही होती है, एक आग, ठीक है। लेकिन फीबल डिजायर में आपको क्या पड़ेगा? नेगेटिव। क्या पड़ेगा? नेगेटिव। मतलब लोग आपको बोलेंगे ना, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आपके अंदर आग जल रही किस चीज का? अपना सपना पूरा करने का, स्मार्ट विल में कैरियर बनाने का, एक सीनियर बनने का, सुपर स्मार्ट बनने का, पैसा कमाने का, अपना सपना पूरा करने का, ठीक है। और सपना भी यार मैं आपको बता दिया ना, आपका पिताजी का आपके पास में दी हुई डिजायर है कार, लड़की उसमें बैठेगी, तो ऑब्वियसली वो लड़की किसकी हुई? पापा की। यस या नो? आपका खुद के पैसे से कमाई हुई एक साइकिल है, लड़की को बिठा के लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो लड़की किसकी हुई? पापा का कमाई का कार बाइक से घूमने से अच्छा खुद की मेहनत से कमाई हुई साइकिल। बात समझ में? पापा का कमाई से किसी को गिफ्ट देगो स्कूटी, मजा नहीं आएगा, लेकिन खुद का मेहनत से अगर उसे साइकिल भी गिफ्ट कर दोगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो मैं बता दिया, जब लोग बाग आपको नेगेटिव मारेंगे, नेगेटिव तो मारेंगे, बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव मारेंगे, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, जगह वो अभी तक वो लोग करते थे वो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जब ये नेगेटिव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ना, ठीक है, तो तुम्हारे मन में किसी चीज को पाने की इच्छा है, तो तुम्हारा मन खुद बोलने लगेगा, अरे यार मेरे पास तो ऑलरेडी, मेरे पास में KTM गाड़ी है, मेरे पास में तो ऑलरेडी बुलेट गाड़ी है, मेरे पास में तो ऑलरेडी बोलेरो कार है, मेरे पास तो ऑलरेडी ट्रैक्टर है, मेरे पास में तो ऑलरेडी जमीन है, और मैं इतना सारा सुन रहा हूँ। तो आपके अंदर जो आग जल रही है ना, जो नेगेटिव, उस आग पर, ठीक है, पानी का काम करेगा। और जब पानी आग पे पड़ता है तो आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो ऐसे होता है ना, कई बार आप लोग इधर में ड्रीम बना लिया, आपका बिजनेस करने की इच्छा है,
इनविटेशन करने जाते हो, 2-4 लोग बाग ने मना कर दिया, 2-4 लोग बाग नहीं आते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो आपके अंदर जो आग जल रही होती है वो नहीं काम होता है, मना कर देते लोग बाग, कुछ लोग बाग नेगेटिव मानने लगते हैं, तो आपके अंदर ये आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। वर्निंग डिजायर इसका उल्टा है। वर्निंग डिजायर में आपके इरादे हैं और आपने ड्रीम बनाया था आपको 180 पल्सर लेना है। क्या लेना है? 180 पल्सर लेना है। तो लोग बाग आपको क्या बोलते हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमने देखी भी है बाइक पल्सर, तुम्हारे पापा ने भी खरीदी है, क्या हंसी मजाक है क्या पल्सर खरीदने का। तो अभी ये जो नेगेटिव है, बात समझ में, और तुम्हारे अंदर आग जल रही है क्या पाने की, 180 पल्सर पाने की। तो ये जो लोगों के द्वारा नेगेटिव है, या लोग बाग एडमिशन नहीं लेते, आप 400 मिलते हो, लोग बाग आते नहीं है, तो मैं आपको बता दिया ये जो नेगेटिव है ना, ये पानी का काम नहीं करता, ये बल्कि पेट्रोल का काम करता है। और जब पेट्रोल आग पे पड़ता है तो आग क्या होती है, भड़क जाती है। यस या नो? तो जब लोग बोला करते थे कि पल्सर यादव कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी का टायर बन रहा होगा, भैया मैंने तुम्हें देखा था, तुमने तो पल्सर ले ली, और पीठ पीछे लोग बोला करता था तुम्हारे जैसे बहुत है, ठीक है, सीख छिल्ली के सपने ना देखो, ठीक है, उतने ही उड़ो जितना उड़ना चाहिए, जमीन पर रहो, ज्यादा बड़े बड़े सपनों नहीं देखो, ठीक है। बाप दादा ने में खरीदी पल्सर, ठीक है, ये सब काम बड़े लोगों के होते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब कहने का अगर देख लिया जाए तो औकात अपनी भली उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सपने औकात से बड़े थे। यस या नो? और लोग बाग चैलेंज दुनियादारी को नहीं करता था, लोग बाग चैलेंज हमें करता था। और जिंदगी में एक चीज है ना, चैलेंज लेना पसंद करता था मैं। चैलेंज, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। तुमने बोला नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा। मैं क्या बोला हूँ? हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी ना। मैं घर पे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं घर पे जा रहा हूँ। बात समझ में रहे? लोगों ने बोल दिया और पल्सर ऐसा वैसा, आज दिन में कोई काम नहीं हुआ, रिटर्न होके आ गया। समझ में आ रहा है ना? रिटर्न होके आ गया। जिस वक्त लोग बाग सो रहे हैं, मैं उस वक्त उठ के अपने सपने के लिए भाग रहा हूँ। जिस वक्त लोग बाग अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, मैं अपने सपने के लिए भाग रहा हूँ। जिस वक्त लोग बाग बरसात को देखकर जाके छुप जा रहे हैं अपने घर में, मैं उस बरसात में भीगते हुए अपने सपने के लिए भाग रहा हूँ। जिस वक्त लोग बाग अपना मार्केट में गर्लफ्रेंड को बैठा के चाउमीन बिरयानी खिला रहे हैं, उस वक्त एक औकात में न रहने वाला लड़का 17.5 साल की एज में सपना देख रहा है एक दिन 180 का मालिक बनूंगा, क्योंकि अब बात औकात से बाहर निकल गई। बात समझ में रहना? तो जिस वक्त लोग बाग ठंडी में आराम से छुप जाया करते थे, हम कंबल को साइड में बोलते थे तेरी क्या औकात है, समझ में रहे, नींद आने लगती थी, अपने आप को सिखाते थे इनवाइट कैसे करते हैं, अच्छा ऐसे करते, लोग ऐसा बोलते तो क्या हो जाना चाहिए, कहानियां सुनते थे, मोटिवेट हो जाया करते थे, ठीक है। पेट में खाना नहीं है फिर भी पैदल जाएंगे साला, अगर बस वाले ने उतार दिया कोई दिक्कत नहीं, 20 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर जाएंगे, बस बीच में मिलेगी, पीछे टंग गए, उसने उतार दिया नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ परिस्थिति स्थिति चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं जानता हूं कि इसके बीच में मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष में एक इंसान निखरता है। समझ में आ रहा है ना? संघर्ष में क्या होता है, एक इंसान निखरता है, और संघर्ष में जीवन छुपा होता है। भली आज मेरे सपनों को लोग बाग मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन आएगा, समझ में आया ना? तो भली मैं साइकिल से जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, भली मैं साइकिल से जा रहा हूँ, मेरे दोस्त बाइक से निकल जा रहे हैं, मैं जानता हूँ इनके साथ में रेस करूंगा, हार जाऊंगा, लेकिन औकात तो है रेस तेरे 180 पल्सर से की मैंने। तो बात समझ में आ रहा है? फाइट तो किया साला, फाइट तो किया। मैं जानता हूं कि मैं साइकिल से रेस कर रहा हूं, मेरा दोस्त वगैरह बाइक से रेस कर रहे हैं, कौन सबसे पहले डाक खाने तक पहुंचेगा, मैं जानता हूं हार जाऊंगा, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, और 10 मिनट बाद मैं पसीने में भीग के आऊंगा। आज जो पसीना बहेगा ना, एक दिन 180 से ठंडी में बदल देगा। यस या नो? रेस तो होगी यार, रेस तो होगी। और आ गया वो दिन जब सुबह सुबह वो निकलते थे कंपटीशन की कोचिंग के लिए, और दिन था 5 फरवरी, दिन शुक्रवार, मेरा क्लोजिंग का दिन। वही समय इंतजार कर रहा था मैं तेरा।
आज तू जा रहा है अपने पापा की कमाई 150 से और मैं लेके आया खुद की कमाई रेड कलर चमकती हुई 180 पल्सर। भगा बेटा आज मैं, आज डर नहीं है मौत का क्या होगा, लेकिन इतना याद रख साले मर भी जाऊंगा ना आज के दिन तो अपनी गाड़ी पे बैठ के मरा हूं, बाप की कमाई की गाड़ी पे बैठ के नहीं मरा हूं मैं। यस या नो? हुई रेस, जीता कौन? जीता कौन? छतरपुर में लोग बागों ने गाड़ी को देख के रेस करना बंद कर दिया था। समझ में आ रहा है ना? लोग बाग अरे भैया बाप लेके आ गए तुम। बाप बाप लाते हैं जिनकी औकात 2000 रुपए का नोट बंद करने की होती है वो 2000 का नोट बंद कर देते, जिनकी औकात चौनी अठन्नी बंद करने की होती है चौनी अठन्नी बंद करते हैं। समझ में आ रहा है सर? बर्निंग डिजायर था इन पानी की क्या औकात है, बरसात की क्या औकात है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर दिल लगाना है तो सपनों से दिल लगाओ, इन छोटी मोटी चुंटनियों पंटनियों से दिल लगाने से क्या फायदा। यस या नो? यार सिंपल सा चीज मैं बोल रहा हूँ, अपनी जिंदगी में खुद को समझो, खुद के ऊपर काम करो, ब्रांड खुद को बनाओ। समझ में आ रहा? विराट कोहली ने ब्रांड बनाया नहीं, विराट कोहली ने खुद को ब्रांड बनाया। दुनिया दीवानी है। यस या नो? तो मैं सिंपल सा चीज बोल रहा हूँ सर, आपके अंदर वर्निंग डिजायर है क्या अपने सपनों के लिए? वर्निंग डिजायर है क्या? भागते तो आप भी हो, भागता तो मैं हूं, लेकिन हर चीज को चैलेंज समझ लेता हूँ। ठंडी लग रही है चैलेंज समझ लेता हूँ, बरसात हो रही है चैलेंज समझ लेता हूँ, गर्मी हो रही है तप रही है धूप पैर जल रही है चैलेंज समझ लेता हूँ। आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई एक्सेप्ट। और मैं जानता हूँ संघर्ष में एक इंसान निखरता है, संघर्ष में जीवन छुपा होता है। तपना तो पड़ेगा यार, क्या करना पड़ेगा? तपना तो पड़ेगा जी, मैं जानता हूँ। और जिस चीज को जितना ज्यादा तपन होती है वो चीज फिर उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। राइट या रॉन्ग? राइट। कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसे सबसे पहले थप्पी से मारकर क्या किया जाता है? एक धूप में रख दिया जाता है ताकि कोना कोना भी उसका सिक सके, और उसी मटके को फिर भट्टी में रख दिया जाता है। जो मिट्टी पानी से गीली हो जाती थी वही मिट्टी फिर पानी को रोक कर अंदर समेट लेती है। यस या नो? जब एक मिट्टी का घड़ा अपने आप को ऐसे बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते? आपको अपनी जंजीरें तोड़ के आना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। क्या देखना क्या नहीं देखना, अभी तक नहीं पता था जिंदगी में क्या होगा, अब तो पता है। सामने देख रहे कामयाब इंसान है। अब अपने ऊपर काम कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर ठंडी है कान बंद कर लीजिए, टोपा आते हैं, ठंडी इनर पहन लीजिए, जैकेट पहन लीजिए, जूते पहन के रखिए, हाथों में ग्लव्स रखिए, ठीक है? ठंडी है कैप लगा के रखिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? बरसात हो रही है आप छाता लेके चलिए, रेन कोट लेके चलिए, एक दो जोड़ी जूते मुझे लेके चलिए, एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा ना। जवान हो भी, बुढ़ापे में टकराव नहीं हुआ है, जवानी में टकरा हुआ। यस या नो? तो रुक जाओगे क्या? रुक जाओगे क्या? जब कोई आपको मना करता है वो कंपनी को मना नहीं कर रहा है, वो आपको मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि तेरी इतनी औकात नहीं है, बात समझ में ना, कि तू मुझे इनविटेशन कर सके। कई बार होता है कि आप दोस्त को बुलाओगे वो नहीं आएगा, कोई और बुलाएगा वो आ जाएगा, यानी उसको आप पर भरोसा नहीं। तो कर लेंगे सर ये चैलेंज, ले लेंगे। संघर्ष में जीवन छुपा है यार, बात समझ में आ रहा? तपना तो पड़ेगा, और जितना ज्यादा संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, फल भी उतने मीठा होगा। कुछ तो अंतर होगा चपरासी के एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चनों में, और कुछ तो अंतर होगा यूपीएससी के क्वेश्चनों में। यस या नो? और एक बात याद रख लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का आंसर लिखना पड़ता है। 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का आंसर लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? कुछ कठिनाइयां कुछ चुनौतियां तो जीवन में आएंगी, बस आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। मैं आपको बता दिया, आप बहुत जल्दी पीछे हट जाते हो, बहुत जल्दी हार मान जाते हो। आपको जिंदगी में हार जल्दी नहीं मानना है, आखिरी सांस तक भी लड़ाई करो। कुछ लोग बाग आखिरी सांस तक लड़ाई किया, जैसलमेर का स्वागत कराने के लिए तैयार है, जैसलमेर क्वालिफाई किया वो लोग। सबके पास समय था, सबके पास बराबर समय था, क्यों वो लोग टॉप आ गए? क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता उनके अंदर थी। बात समझ में आ रहा है ना? रिस्क लेने का क्षमता, अपने आप को तपाया और सीनियर के ऊपर अनकंडीशनल बिलीव किया। जैसा सीनियर बोला वैसा करने के लिए तैयार है, इसलिए आज जैसलमेर क्वालिफाई करके जा रहे हैं।
और उनमें और बाकी लोग वो अंतर हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बाग कहलाएंगे और बाकी ऑर्डिनरी लोग बाग कहलाएंगे। जिनमें बाज के पंख पाए जाते हैं उन्हें सिर्फ हवा के झरों की जरूरत पड़ती है, और जिनमें मुर्गियों की बुद्धि पाई जाती है उनको भी एक हवा की जरूरत होती है। एक नेगेटिव आया, मुर्गी की बच्ची मर जाती है। अच्छा, समझ में आ रहा है मेरा बात? संघर्ष में जीवन क्या होता है? छुपा होता है। चुनौतियां जिंदगी में आएंगी, तपना तो पड़ेगा। मैं आपको बता दिया, पुराने जमाने में तपस्वी लोग बाग क्या करते थे? ऐसे नहीं बैठते, तप करते थे। हमारा राइट है, ठीक है। और जितना बड़ा उन्हें वो चाहिए पड़ता था, क्या बोलते थे उसे क्या बोलते थे? वरदान। जितना बड़ा वरदान चाहिए पड़ता था उतनी ज्यादा उनको तपस्या करनी पड़ती थी। पता चला 2-3 दिन तक बैठे, 1 महीना तक बैठे, 2 महीना तक बैठे, लेकिन बैठे रहते थे। पता चला कोई एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहा है, समझ में आ रहा है? कोई कहीं बैठ के पर्वत में बैठ के ठंडी बर्फ में बैठ के तपस्या कर रहा है। लेकिन भगवान जी देखते थे यार ये तप कर रहा है, इसकी तपस्या में वाकई में कुछ ना कुछ है, तो वो आ जाया करते थे वरदान देने का कि भाई बताओ क्या चाहिए तुम्हें, समझ में आ रहा है ना? तो अभी वो मांग लिया कि भगवान जी हमें वरदान दे दो जिसपे हाथ रख लें ओ भस्म हो जाए, भस्मासुर महाकमीना। यस या नो? तो लोग अपने अपने हिसाब से वरदान मांगते, भगवान जी भी वरदान दे देते, क्योंकि उन्हें पता है विष्णु जी हैं, वो भोले तो भोले हैं, समझ में आ रहा? विष्णु जी वो बन गए मोहिनी और नचा के इनको मरवा दिया, ठीक है। तो कई मोहिनियां आपकी जिंदगी में है जो आपको बारातों में कहीं पार्टी में नचवा के मरवा देगी, मैं बता दूं, और तुम्हें पता नहीं चलेगा जी जिंदगी में कांड कैसे हो गया। तो मोहिनियों से दूर रहो, समझ में आ रहा है ना? सही मोहिनियों के पास रहो, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। स्मार्ट वैल्यू का मोहिनी ने मुझे पकड़ा था, इन्हीं से प्यार हो गया था 12 साल पहले। मोहब्बत इतनी दी कि ओह गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी, समझ में आ रहा है? शुरुआत 180 से आज जीनों से घूमते, शुरुआत 1500 मोबाइल का 1.5 लाख के मोबाइल से चलते हैं, शुरुआत बरसात की भीगती हुई बूंदों से हुई थी, आज डिजायर में जाते हैं। यस या नो? यस। तो ऐसा गर्लफ्रेंड हर किसी को होना चाहिए। आपका गर्लफ्रेंड क्या है आपको खुद शक है? कहाँ थी तू अभी तक? तो मैं क्या बोला? संघर्ष में जीवन छुपा होता है। थोड़ी मोड़ी समस्याएं आती रहती हैं जीवन में, जैसे कि आपने इनवाइट किया नहीं आया, पानी बरस रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा है, फिर भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रैक्शन भी होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? डिस्ट्रैक्शन भी होते रहेंगे, ये सब कुछ होता रहेगा, समझ में आ रहा है? तो इन सब चीज को दूर करो। दूसरा चीज, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं सर। एक स्टोरी सुनना चाहोगे? yes, sir. स्टोरी सुनना चाहोगे? yes, sir. आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसे का कीमत समझ लीजिए। बात समझ में आ? जैसे कि मैं बोला था पर्पज क्या है पैसा कमाने का। एक राजा था, क्या था? एक राजा था, एक बहुत बड़ा राज्य था। कई बार कहानी सुन रहे हो फिर भी सुनो, जितनी बार सुनोगे अलग अलग चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक राजा था, बहुत बड़ा राज्य था, और वहां पर उसके मंत्रीगण जो भी सारे लोग बात थे उन्होंने आके बोला कि यार अब समय आ गया राजा साहब राजकुमार को राजा बनाने का। अब समय आ गया राजकुमार को राजा बनाने का, तो राजकुमार को राजा बना दिया जाए। बोला क्यों? बोला राजकुमार शास्त्र विद्या दोनों में निपुण है और उनको बहुत अच्छा अनुभव है, तो समय रहते हुए सारे काम सही कर लेना चाहिए। बोले एक परीक्षा मैं भी लेना चाहूंगा राजकुमार की। तो राजा ऐसा बोलता है, बाकी लोग बोलते हैं हाँ हाँ ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या होता है, अभी में राजा दूसरे दिन बुलाता है राजकुमार को और बोलता है कि आज तुम्हें क्या करना है, ठीक है, मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, तो मुझे 2 आने कमा के दोगे, यानी 2 स्त्रियां मुझे, अरफियां बोलते हैं स्त्री क्या जो भी है असरफी है ना, जो भी, हाँ ठीक है, अपन पैसे समझते हैं, वो मुझे कमा के दोगे। तो बोलते हैं कि ठीक है। वो जाता है बाहर, शाम को लौट के आता है, राजकुमार को बुलाता है, राजकुमार इधर हो। बोला हाँ पिताजी। बोला 2 अरफियां जो भी है मैंने कमाने के लिए तुम्हें दी थी, वो कहाँ है? बोला जी है पिताजी। बोला जाओ सामने कुआं है जाके फेंको। बोला जी पिताजी। गया, जाके फेंक के आ गया। अभी क्या होता है, राजकुमार उधर से लौट के आता है, बोला तुमने जाके फेंक दिया? बोला जी पिताजी। बोला क्यों फेंका? बोला पिताजी ठीक है आपने मुझे बोला था फेंकने के लिए इसलिए फेंक दिया, और आपका जो हुक्म है वो सर आंखों पर है, ठीक है, आपके उससे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आपने जैसा बोल दिया मैं वैसा करूंगा। बोला ठीक है।
दूसरे दिन फिर बुलाया और बोला कि तुम्हें जब तक खाना नहीं मिलेगा, जब तक तुम 2 रुपया कमा के लेके नहीं आओगे। बोला ठीक है। अभी राजकुमार, राजा जो था वो चतुर था, वो मना करवा दिया पूरा महल में, ठीक है। क्या अगर राजकुमार का मदद किसी ने की, पैसा दिया, तो उसको सर धर से अलग कर दिया जाएगा और खानदान समेत कर दिया जाएगा। राजा खतरनाक था, ठीक है। और पुराने राजा खतरनाक हुआ करते थे। देखो जो लड़की आके बैठ गई, हमारे लड़के को उठा दीजिए, गलत बात है। हमारे लड़का बेचारा, उनकी जिंदगी वैसी झंड चलती है, समझ में। एक तो गर्लफ्रेंड बन के उनको लूट लिया जाता है, बात समझ में ना। फिर पापा मम्मी को बुला के कूट दिया जाता है। मैं लड़का लोग बागों को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, इतिहास गवाह है, जो भी इन फुलझड़ियों के चक्कर में पड़ा है ना, बहुत पिटा है अपनी कसम, समझ में। चल लैला मजनू को देख लो, इसलिए सही रास्ते पर चलो, ठीक है। आज लिए मैं तो किसी को देखा तक नहीं, क्यों, ठीक है, क्योंकि प्यार करने से डर नहीं लगता था, पिटाई से डर लगता। कोई मार मूर के चला जाए, यस या नो। आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि ऑफ कर जाए, यस या नो, क्योंकि सीधा फ्लाइट सिंगापुर, यस या नो। अरे तो बहुत मजा आ रहा है ना, पहले सक्सेसफुल हो जाओ यार, नहीं तो पता जिंदगी पता क्या होगी। दिलीप, अरे दिलीप को किसी से प्यार है भाई, अभी दिलीप सक्सेसफुल नहीं है, कोई आया चपरासी सरकारी नौकरी का लड़की को लेके चला, ठीक है। तुम इधर में बेवड़ा बने गाना गा रहे, ठीक है। इससे पहले किया जाए मेरी मोहब्बत किसी और के पास जाए, मैं पी पी के बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो भाई लड़का लोगों को ज्यादा चिंता है, लड़की लोग बागों की चिंता कम है हमें, क्योंकि इनकी जिंदगी में भगवान ने इनको वरदान दिया, समझ में आ रहा है। वरदान, इनका जिंदगी जबरदस्त था, अगर बन गए तो ठीक है, नहीं तो अच्छे से लड़के से शादी हो जाएगी, जबरदस्त विक्रम बेताल जैसे उसको चिपट के खा जाएंगे हम, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा वो क्यों सूखता जा रहा है। शादी से पहले हर लड़का हट्टा कट्टा आता है, यस या नो, क्यों सूखता जा रहा है, रातों रात किसी को पता नहीं है जी कौन चिपका है। सोचो, हर रात मुझे लिपस्टिक चाहिए, मेरा पाउडर खत्म हो गया, अरे खतरनाक। तो लड़का लोग, मैं बता दिया, हंसना हर लड़की का अदा होता है, जो इसे प्यार समझे, दुनियादारी समझे, वो गधा होता है, बिल्कुल ना समझो। और लड़की लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ भाई, तुम्हारा सकल सूरत इतना अच्छा है, सुंदर है, ठीक है, लेकिन जो कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में, जो ज्यादा बनती है आलिया, उसी को मिलता है कालिया। तो सोचो यार, तुम लोगों ने सपना देखा एक हैंडसम जैसा लड़का से शादी करने का, यस या नो, बाद में तुम्हें कोई नक कटा लेके चला गया, मतलब सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ नहीं, हल्ला नहीं होगा। तो वही राजा का अपन पास थे, ठीक है, बीच में मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। वापसी आ जाए, कहाँ थे अपन। तो दूसरा दिन उसने क्या बोल दिया कि भाई अगर किसी ने दिया राजकुमार को पैसा तो मर्डर कर देंगे, मतलब सर धड़ से अलग। अभी क्या हुआ, राजकुमार शाम को वो राजा फिर आया, राजकुमार को बोला भाई लो पैसा, बोला हाँ लो पिताजी ये पैसा। अभी क्या बोला, जाओ इसे कुएं में फेंको, और जाके कुएं में फेंका। बोला क्यों फेंका कुएं में, बोला पिताजी आपका हुक्म सर आंखों पर, आपके हुक्म के इधर उधर तो जा ही नहीं सकते। बोला ठीक है। अभी क्या हुआ, तीसरा दिन फिर बुलाया राज, आज फिर तुम्हें 2 रुपए कमा के लाना, रुपया कमा के लेके आना, ठीक है। राजा ने पूरे राज्य में पिटवा दिया डंका, किसी ने भी अगर राजकुमार की मदद करने की कोशिश की ना, साला जमीन में गड़वा देंगे। अब उसका हुक्म सर आंखों पे, ऐसे मुझे थोड़ी ना सुरेंद्र सर का सेंटर नहीं है बुलाना तुम्हें, सुरेंद्र सर हाँ तो भाई आ जाओ जल्दी आओ। अपन तो राजा बनने लायक ही नहीं है, सही है गलत, ठीक है। अपन ऐसा लगता है क्या बनने लायक है, शायद इमरल्ड बनने लायक है। हाँ तो भाई क्या है अभी पूरे ऐसा फैला दिया पूरा राज्य में भाई राजकुमार को कोई क्या नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, रुपये नहीं देगा। तो अभी राजकुमार गया मांगने के लिए, किसी ने मदद नहीं की। सुबह गया था और ये भी बोला कि भाई तब तक तुम घर में भी नहीं आ सकते। बोले खतरनाक हो गया आज तो राजकुमार बेचारा भटका इधर उधर गया, 4 लोगों से मुलाकात की, बात की, लोगों से मिला, बात किया, किसी ने भी मदद नहीं की, ठीक है। दिन भर का भूखा प्यासा राजकुमार, शाम जब हो जाती है, ना दिन होता है ना रात होती है, बीच का समय होता है, यस या नो, जैसे बोलते हैं झूली पड़ गई, गांव के लोग समझ क्या होगा मेरा बात, यस या नो।
हाँ, शहर का लोग बाग ये कुछ नहीं है, इनका जिंदगी कांटों से लड़ाई में हो जाए, ले पास्ता दे पिज्जा, इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा? CBSE बोर्ड वाले ऐसे होते हैं, हिंदी बोर्ड वाले महाजट, बोला हाँ सर होगा कलेगा। यस या नो? या तो समझो कुछ इशारों को। तो शाम हो गई, ठीक है, अभी उसको कुछ नहीं मिला, बेचारा दिन भर का भूखा प्यासा। राजकुमार कंकड़ मार दो तो खून निकला है, ऐसा पालन पोषण हुआ। अभी क्या होता है, शाम को एक व्यापारी दूसरा जगह से व्यापार करके अपने गांव में आ रहा था, नदी चढ़ी हुई थी। व्यापारी इसको आवाज लगाता है कि है कोई मेरी मदद कर देगा, दरअसल मैं सामान लेके आया हूँ, मुझे अपने राज्य में जाना है, सामान अगर भीग गया तो खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, राजकुमार बोलता है अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे क्या 2 अरफियां दे दोगे? वो 2 नहीं, मैं तुम्हें 4 दे दूंगा। बोला नहीं, मुझे 2 चाहिए। बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा। राजकुमार ने, ठीक है, अभी वो बोरा वगैरह जो भी था सब उठा के कैंटीन उधर में रखवाए। ठीक है, जिन हाथों ने कभी बर्तन नहीं उठाए थे, उन हाथों के सब कुछ उठाना है, छाले पड़ गए। समझ में आ रहा? जो पैर कभी संगमरमर से नीचे नहीं उतरे थे, वो नदी के कटरीले उसमें कंकड़ों में फंस रहे। ठीक है, खून बहने लगा पैरों से, हाथों में खून आ गया। ठीक है, और ये बोरी उठा के राजकुमार उस साइड रख रहे। जब रख दिया उसने तो पैसे दिए, उसका हाथ जोड़ के बोला थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आज तुम ना होते तो मैं आज शायद घर ना जा पाता। समझ में आ रहा है? और अंधेरा सा था, उस व्यक्ति ने पहचान नहीं पाया कि सामने अब कौन खड़ा है। समझ में आ रहा है ना? राजकुमार वो लेके चला गया, इधर सब लोग टेंशन में, राजा आराम से बैठा है, राजकुमार ठीक है आ जाएगा। समझ में आ रहा है? राजा सब पता है। अभी राजकुमार जब शाम को, ठीक है, थका हारा, दिन भर का भूखा प्यासा, ठीक है, जिसके पैरों से खून है, हाथों में खून है, ठीक है, बहन और जो उनका रानी साहब थी, उन लोगों ने देखा, वो लोग जाने लगे। राजा ने रोक दिया, बोला सब बैठ जाओ, नहीं तो सर घर से अलग कर दिया जाएगा। अभी जब राजकुमार राजा के पास आया और बोलता है, ठीक है, कि लीजिए पिताजी, जे हैं 2 आपकी अरफियां। वो बोलता है जाओ इसे कुएं में फेंकाओ। ठीक है, जाओ इसे कुएं में फेंकाओ। बोला नहीं पिताजी। बोला क्यों? मेरा हुक्म सराखों पर। बोला पिताजी वो है लेकिन जिंदगी भर रहेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, आपको नहीं पता ये 2 अरफियां कमाने के लिए मैंने दिन भर का भूखा प्यासा, मेरे हाथों से खून बहने लगा, पैरों से खून बह रहा है। ठीक है, मैं कितनी मेहनत करके इतना बोरा हो रहा है इधर से उधर लाद के लेके आया। 2 अरफियां मैंने मेहनत से कमाया है, इसे कुएं में नहीं फेंकूंगा। राजा बोलता है डंका पिटवा दिया जाए, राजकुमार राजा बनने लायक हो गया। समझ में आ रहा है ना? आपका जिंदगी भी ऐसी ही है। आप पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कीमत को समझना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी काम की। समझ में आ रहा है? तपना पड़ेगा यार, ऐसी ही जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। संजू बाबा का जो मूवी देखा था, संजू, ठीक है, उसने जो किताब का टाइटल रखा था वो ये था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। एक गाना सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। तो लोग बाग तो आपको बोलते रहेंगे, कभी बोलेंगे तुमने गलत जगह एडमिशन लिया, कभी बोलेंगे कंपनी भाग जाएगी, कभी बोलेंगे सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कभी बोलेंगे तुम्हारा पैसा खप गया, कभी बोलेंगे कि वहां कुछ नहीं होता, वहां बेकार है, फालतू है। लोग बाग ऑलवेज आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करेंगे। इतना याद रख लेना, जो हाथ खींचेंगे समझ लेना ऊपर लेके जाना चाहता, और जो टांग खींचेंगे समझ लेना वो नीचे लेके जाना चाहता। आपके साथ में टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। और ये टांग खींचने वाले कौन हैं? आपके अपने। ये टांग खींचने वाले कौन हैं? आपके अपने, आपके सगे संबंधी, घर परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सभी मिलके आपको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यस या नो? यस या नो? जब स्मार्ट वैल्यू में था लगता था सब अपने हैं, जब स्मार्ट वैल्यू में आया लगता था कि कोई अपना नहीं है। इस जिंदगी की हकीकत यहाँ पे देखिए। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हेलो? तो एक कहानी और सुनो। क्या होता है, एक बार गधे और कुत्ते में दौड़ हो रही थी। क्या हो रही थी? गधे और कुत्ते में दौड़ हो रही थी, गधा और कुत्ता में।
और ये बोला गया कि जो भी जाके 2 चौराहे के बाद उस पे बैठेगा सिंहासन पे, वो राजा बनेगा। वो क्या बनेगा? वो राजा बनेगा। तो गधे और कुत्ते में दौड़ कर 2 चौराहे बाद सिंहासन है, जो बैठ जाएगा उस पे वो क्या बनेगा? वो राजा बन जाएगा, मतलब वो जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही बंदूक चली, लोगों को पता था कुत्ता आगे निकल जाएगा, समझदार होता है, तेज भी भाग सकता है, ठीक है, गधा हार जाएगा, सबको पता था। पहला चौराहा जैसे आए, दौड़ते दौड़ते कुत्ता आगे निकल गया, ठीक है। पहले चौराहे पे कुछ कुत्ते बैठे हुए थे। पहले चौराहे पे कौन बैठे हुए थे? कुछ कुत्ते बैठे हुए थे। और जैसे ही उन कुत्तों ने इस कुत्ते को भागते हुए देखा, तो जब आपने देखा होगा जब कुत्तों के सामने कुत्ता भागता हुआ जाता है तो वो कुत्ते क्या करते? पकड़ के उसको धुनाई कर देते। तो जी जैसे ही वहां से गुजरा, चौराहे के कुत्तों ने पकड़ के इसकी धुनाई कर दी। समझ में? जैसा तैसे छूट छाट के भागा, तब तक देखा गधा आगे निकल गया। जान लगा दी उसने गधे से आगे निकलने में, और निकल गया गधे से आगे। नेक्स्ट चौराहा आखिरी चौराहा था, और सबको पता था कि जे जीत गया समझ लो, क्योंकि गधा पीछे हो चुका था। अभी क्या होता है, वहां पे फिर कुछ कुत्ते खड़े थे, और कुत्तों ने इस कुत्ते को भागते हुए देखा, फिर पकड़ के फिर मारा। बेचारा जब तक जान छोटा के ऐसा ऐसा करके भागा, जब तक देखा गधा सिंहासन पर बैठ चुका था। जब तक देखा गधा सिंहासन पर बैठ चुका था, ठीक है। बाकी जानवर आए और उससे पूछे कि यार तुम जीत सकते थे, तुम्हारे पास बुद्धि अच्छा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा तुम हार कैसे गए। कुत्ता बेचारा मायूस होके बोलता है कि अगर आज मुझे मेरी ही जात वालों ने, अगर आज मुझे मेरी ही अपने लोगों ने अगर ना मारा होता तो आज मैं राजा होता। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आप अपने घर वालों की बात मान गए, अगर आज आप अपने गांव वालों की बातों में आ गए, आज अगर अपने रिश्तेदारों की बातों में आ गए, आज अगर अपने दोस्तों की बातों में आ गए, तो वो कभी नहीं हो पाएगा जो अब हो सकता है। गांव का लड़का गांव में मर जाएगा, गांव का टैलेंट गांव में खत्म हो जाएगा, कोई भी आज तक उस गांव से बाहर नहीं निकल पाएगा। इतना याद रख लेना। एक कसम आपको खानी पड़ेगी कि अभी तक नहीं हुआ इतिहास, समझ में आ रहे हैं? अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 केकड़ों को इस गड्ढे में डाल दिया जाए तो कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो भी केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, बाकी नीचे बैठे हुए केकड़े उनको खा जाएंगे, उनको नीचे पकड़ के खींचेंगे, पैर टूटेगा, दांत टूटेंगे और सब मर जाएंगे। यस या नो? लेकिन आज ये तोड़ देना है। कोई एक होगा सनकी, कोई एक होगा जिसे कम सुनाई देता होगा, कोई एक होगा जो अपने इरादों का पक्का होगा, कोई एक होगा जो गवार बोला जाएगा, कोई एक होगा जिसके ऊपर इल्जाम लगेंगे कि ये घर वालों की नहीं सुनता, जिसके ऊपर इल्जाम लगेंगे ये बर्बाद हो गया, कोई बोलेगा कि ये लड़कों के साथ घूमता, लड़कियों के साथ घूमता, कोई बोलेगा ये पागल हो गया। और जब लोग बाग आपके सामने ऐसी बातें करने लगे, और जब लोग बाग आपको बेवकूफ समझने लगे, पागल बोल दे, तब समझ लेना पागलों ने ही इतिहास रचा है। समझ लेना। एल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोला गया था, रदरफोर्ड क्या बोला गया था, ठीक है, जॉन राइट क्या बोला गया था, बात समझ में, राइट ब्रदर्स क्या बोला गया था, मोदी जी को क्या बोला गया था, विवेकानंद जी को क्या बोला गया था, रामकृष्ण परमहंस को क्या बोला गया था। समझ में आ रहा है ना? पागल बोला गया था ना। इतिहास गवाह है, पागलों ने इतिहास रचा है और समझदारों ने तो उस इतिहास को पढ़ के पास हुए, जॉब मिले। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है ना सर? तो आपको इन सारी चीजों से बचना है, अपनी औकात बढ़ाइए, अपने लोगों से बच के रहिए। आपके अपने लोग ही इमोशनली अत्याचार करके आपको पकड़ के रखेंगे, भावनाओं में आपको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। बोलेंगे रिश्तेदारी में बात क्यों नहीं करते हो, जीजा जी मामा मौसा शादियों में क्यों नहीं जाते हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम हर जगह जाते थे, पहले तो तुम उनसे मिलते थे, बात करते थे, अब ऐसा क्या हो गया, तुम तो अचानक पूरे के पूरे बदल गए। तुम्हारे घर वालों को तुम्हें नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दिया, तुम्हें घर वाले फोन लगाएंगे कि क्यों शादी में नहीं जाते हो, और एक इल्जाम सीनियर के पास आएगा कि जब से तुम वहां गई हो तब से ऐसा हो गया। यस या नो? ना जाने क्या सिखा दिया उसने, ना जाने वहां पे क्या क्या, वहां पे ये सिखाते हैं कि रिश्तेदारों से बात ना करो, क्या वहां पे ये सिखाते हैं कि घर वालों को छोड़ दो, क्या वहां पे ये सिखाते हैं कि घर वालों की बात मत मानो। पहले तो हर जगह जाते थे, जाती थी, लेकिन आज क्या हो गया, पहले जिंदगी में सपना नहीं था,
पहले जिंदगी का मकसद नहीं था, आज जिंदगी का मकसद है, सपना है। यस या नो? ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी सोच में ऑर्डिनरी वैल्यू लेके मर जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम लोग जीते हैं, लेकिन काम ऐसा कर जाते हैं कि इतिहास में उनके बारे में पढ़ाया जाता है कि मोदी था जो सनकी था, अपनी वाइफ को छोड़ के, परिवार को छोड़ के हिमालय में चला गया और वो बना एक ऐसी कंट्री का इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कि उसे हाउडी मोदी के नाम से स्वागत हुआ था अमेरिका में। यस या नो? चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है यार, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति भी इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन सकता है। आप सोचो ना यार, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दिया, अगर एक पर्सन, ठीक है, जो आज टॉप वर्ल्ड में नाम है उसका, समझ में आ रहा, अगर वो जॉब ना छोड़ता तो इतना बड़ा नाम ना होता उसका। समझ में आ रहा, बहुत सारा लोग है जो जिंदगी में रिस्क लिए और अपना नाम कमा दिए। दूर रहिए अपने जात वालों से, दूर रहिए प्यार मोहब्बत इश्क से, दूर रहिए इन सारी चीजों से, अपने ऊपर काम करो, जहाँ समय मिले अपने ऊपर काम करो। अरे क्या रखा है इन फुलझड़ियों में, आपको बता दूं, और क्या रखा है इन फुलझड़ों में, क्या रखा है इन दुनियादारी की चीजों में, जो मिलेगी सीधा 5 स्टार होटल में मिलेंगे। समझ में आ रहा है? साक्षी धोनी कहाँ मिली थी? 5 स्टार होटल में, क्योंकि वहां पर कैसे लोग आते हैं, वैसे ही तुम्हें चिमकलियां तो कहीं भी लिपटती हुई मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है? आगे समझ में? तो आगे बढ़े सर। बिजनेस, चलो करते हैं 4 बेसिक वर्क। क्या करते हैं? 4 बेसिक वर्क। पहला वर्क क्या होता है सर? लिस्ट बिल्डिंग। कितने लोग बागों का है लिस्ट बिल्डिंग? इतना लोगों का लिस्ट बिल्डिंग है। आप बिजनेस में नहीं आए क्या अभी? वेलकम टू बिजनेस। सपने हैं आपके? क्या सपने हैं? करना चाहते हो कुछ ऐसा कि आपके गांव में शुरुआत में भली आपके बारे में कुछ भी बोला गया हो, लेकिन इतिहास गवाह है जिसको पहले बदनाम किया बाद में नाम भी उसी का हुआ, है कि नहीं? आप उठा के देख लीजिए सक्सेसफुल लोग बागों के बारे में। आज लोग बाग राजकुमार के बारे में, मनीष के बारे में लोग बाग आज में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। कपिल, दिलीप के बारे में लोग बाग कुछ भी बोल सकते हैं। अमन वगैरह के बारे में लोग बाग कुछ भी बोल सकते हैं। सोनिया के बारे में कोई भी पर्सन कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इतना याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि जब तक आप उस शादी में नहीं पहुंचोगे, दूल्हा भली आ गया लेकिन जयमाला वहीं रुकी रहेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर? अपने ऊपर काम करो। आज पागल कहलाओगे, कल आपके अलावा कोई और नहीं होगा दुनिया में। कंपटीशन ही खत्म, कंपटीशन ही खत्म, सच बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो पहला क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा क्या है? इनवाइटिंग, यस या नो? तीसरा क्या है? एसटीपी। चौथा क्या है? फीडबैक। अच्छा, लिस्ट बिल्डिंग क्यों बनाना जरूरी है? लिस्ट बिल्डिंग क्यों बनाना जरूरी है? समझ में आ रहा ना? देखो, किसी भी काम को हम ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते, यस या नो? आपने देखा होगा कि आपके घर में बर्थडे पार्टी भी होती है ना, तो भी लिस्ट बनाई जाती है, क्या क्या करना है, किस किस को बुलाना है, यस या नो? आपके घर में शादी अगर होती है तो भी लिस्ट बनाई जाती है कि किस किस को बुलाना है, कौन कौन से काम हो गए, कौन कौन से काम रह गए, यस या नो? हर चीज का लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है? वैसे ही आपको भी अपने जानने वाले लोग बागों का लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाना एक अच्छी चीज में कम से कम 200 रुपए की डायरी में, बात समझ, कितना रुपए का डायरी में? 200 रुपए की डायरी में, 50 रुपए का रजिस्टर में नहीं। कितना? 50 रुपए का रजिस्टर में नहीं, ठीक है? डायरी में बनाओ लिस्ट बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि जो साहूकार वगैरह होते हैं, जो साहूकार वगैरह होते हैं, उनका लिस्ट कैसे बनता है? एक बड़े से रजिस्टर में डायरी के अंदर रहता है। और लिस्ट बिल्डिंग सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती है, उनकी तिजोरी के अंदर छुपा के रखते हैं। हमारी लिस्ट बिल्डिंग कहाँ है? हमारी लिस्ट बिल्डिंग बैग में होगा, पता चला पीछे हिसाब लिखा है धनिया पाउडर लेके आना, हाँ, और पता चला उसमें आम के अचार का थोड़ा झूठनी छपा हो, पता चला उसमें मोमोज की चटनी छपी हो, पता चला हमारा बच्चा ही उस लिस्ट बिल्डिंग से खेल रहा है, यस या नो? नहीं साहब, आप खिलवाड़ कर रहे हो अपनी जिंदगी से। हर चीज में रूल्स होते हैं और हर जगह नियम होते हैं। उन रूल्स और नियम को फॉलो करोगे, वहां से कामयाबी होने का जो रास्ता होगा ना, वो आसान नजर आएगा। मैं बता दिया,
किसी भी काम को कठिन हम खुद ही बनाते हैं। जंगल में जब जाते हैं तो जंगल के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। गाड़ी से नीचे मत उतरो, शाम होने से पहले जंगल से निकल आओ। बात समझ में आ रहा है ना? शाम होने से जंगल से निकल आओ। एक जानवर के बीच में उचित डिस्टेंस बना के ही रखें। यस या नो? और इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब कहीं सफारी वर्ल्ड अच्छे तरीके से घूम पाते हैं। यस या नो? यस। तो यहाँ भी आपको कई नियम को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको बता दिया, यहाँ पर भी मैं आपको बोला 200 का लिस्ट बिल्डिंग डायरी में बनाना है, ठीक है, और अच्छा तरीके से उस डायरी को संभाल के चलना है, ठीक है। तो लिस्ट बिल्डिंग इस तरीके से। दूसरा चीज है, लिस्ट बिल्डिंग आपकी बनेगी फ्रेंड्स थ्योरी के आधार पर, FRIENDS। और इतना याद रख लेना, लिस्ट बिल्डिंग में कम से कम 500 नाम होने चाहिए। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट बिल्डिंग, बात समझ में आ रहा है ना? जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट बिल्डिंग उसका उतना बड़ा बिजनेस, जिसके जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट उसके उतना बड़ा बिजनेस, जिसकी जितनी अच्छी सैलरी, जितनी अच्छी कैरियर, जितना अच्छा बिजनेस, उसकी वाइफ उतनी खूबसूरत। समझ लो भाई, इतिहास है यार, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो सुनो, लिस्ट बिल्डिंग 500 से शुरुआत करना है, और लिस्ट बिल्डिंग हमेशा उल्टी शुरुआत करो, घटते हुए क्रम में। 500 इधर में कितना लिखना? नेक्स्ट नाम 499, फिर क्या लिखना है? 498, फिर लिखना है 497, फिर 496, 495, घटते हुए क्रम में लिखना है। यस यू नो? कुछ लोग 1 2 3 4 5 हट, तुम्हारे 1 2 3 के उल्टा चालू करो, उल्टा। देखो, अब आपको यहाँ से कहाँ जाना है? गड़ी मलेरा। कहाँ जाना है? गड़ी मलेरा। यहाँ से जाना है तो गड़ी मलेरा बस स्टैंड के बाहर कितना लिखा होगा कि गड़ी मलेरा 1 किलोमीटर, फिर गड़ी मलेरा 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लास्ट में गड़ी मलेरा जब पहुंच गया 23 किलोमीटर या 17 किलोमीटर। ऐसा होता है क्या? घटते हुए क्रम में लिखा रहता है, वो 17 किलोमीटर, वो 16 बचे, वो 15 बचे, वो 10 ही बचे, वो 3 किलोमीटर अरे वो पहुंच गया घर पे। घटते हुए क्रम में होता है ना? तो वह 500 है, ठीक है, वो 499 बचे, वो 410 बचे, वो 350 बचे, वो 200 बचे, 101 बचे। यस या नो? घटते हुए क्रम में। अपना बुद्धि यहाँ मत लगाओ। बात समझ में रहे ना? हमने खुद नहीं लगाई। अब लोग बात बोलेगा, सर आप ये बताओ इसको ऐसा ही क्यों बनाना है? अरे तो ऐसे ही बनाना है, मतलब बनाना है। अब तुम उससे क्या बन रहे हैं? अपना बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? काम गौर कठिन क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसा बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं? मजा। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से बनाना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसका नाम लिखें। यस या नो? ये समझ में ना, लिस्ट बिल्डिंग कैसे बनाए, ठीक है, एंड किसका नाम लिखें या किसका नाम नहीं लिखें, कंफ्यूजन रहता ना, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो ये डाउट रहता, चलो किसका नाम लिखो, और हम दिमाग लगाते हैं उनका नाम लिखो जिन्हें करना है, उनका नाम मत लिखो जिन्हें नहीं करना। अरे नहीं यार, तुम हर किसी का नाम लिखो। मैं आपको बता दिया भाई, कोई एजुकेशन लेगा, कोई हेल्थ लेगा, कोई बिजनेस लेगा, कोई पेस्ट ले लेगा। यस या नो? कोई लिप बाम ही ले लेगा, कोई फेस वॉश ले लेगा। यस या नो? यस, हर किसी का नाम लिखो। सुनो, तो मान लेते हैं फ्रेंड्स थ्योरी आधार पे, ठीक है, इसी लिस्ट बिल्डिंग की वजह से मुझे पुलिस पकड़ के लेगी। आपका मैं सीनियर हूँ, सब बता देता हूँ। मेरा सीनियर जब एडमिशन मुझे दिलाया, बोला जिंदगी बन जाएगी, 26 दिन बाद वो बोला सब बेकार है। मैंने बोला मैं एडमिशन कराऊंगा ना यार। बोला बात एडमिशन कराने की नहीं है, बात समझ में आ रही ना, बात ये है कि ये सिस्टम सही नहीं है यार। मैंने बोला बाबले, तुझे पता नहीं साले, मेरा मम्मी का मंगलसूत्र गिरवी रख के मेरा पैसा आया, और तू बोल रहा है ऐसा ऐसा। मैंने कहा कहाँ है तू? बोला यही है। मैंने कहा रूम पे आता हूँ। उसे पता था कि अगर जो रूम पे आके मिल गया ना, तो हर शरीफ दिखने वाला चेहरा उतना शरीफ नहीं होता है। वो मिला है, और अच्छा हुआ वो नहीं मिला, क्योंकि वो पैसा दे देता। अगर वो पैसा दे देता मेरा तो नुकसान हो जाता ना। अगर कोई बोले सर आपके फोन कितने का है, मैं बोलूंगा 10,000 रुपए। हाँ, तब 10,000 से एडमिशन होता था, समझ में? कोई बोलेगा सर आपकी गाड़ी का कीमत कितना है, मैं 10,000। सर वो आपका जीरो का कीमत कितना है, 10,000 रुपए।
क्या करूं यार? मतलब आप लोग समझना चाहते ना स्मार्ट वैल्यू को। कुछ लोग बोलने लगते ना, अरे हमें पता है क्या होते स्मार्ट वैल्यू। लोग बोलने लगते ना, मैं 12 साल से कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या है स्मार्ट वैल्यू। और ये रियलिटी है यार। मैं आया था देखो पढ़ने के लिए, बात समझ में, उनने करा दिया बिजनेस, पढ़ाई की पढ़ाई, फिर पैसा चलो एक हद में मिलना चाहिए ना यार। चलो 20,000 मिल जाता, 25,000 मिल जाता, 40,000 मिल जाता, चलो 50,000 मिल जाता। इंजीनियरों को तो कोई इतने में नहीं पूछता, हकीकत है ये। दुख होता है यार, साला वैल्यू नहीं है यार। हाँ समझो, तो बहुत से बहुत 50,000 मिल जाता, 1.5-2 लाख मिल रहा है। और ये तो वो कोटा चल रहा है, हमारी मम्मी के नाम को भी तो, मतलब मम्मी की आईडी डली, भैया की आईडी डली। ये कौन सी बात हुई यार? समझ गया? ये कौन सी बात हुई? ठीक है, लोग पहुंच जाते राशन कोटा के यहाँ पे। ठीक है, हमारी दीदी के नाम की दो शक्कर, हमारी मम्मी के नाम की शक्कर दो, पापा के नाम की शक्कर दो, बड़ी बहन के नाम की दो, छोटी बहन के नाम दो, मझली बहन के नाम की दो। यस या नो? मतलब ले वे अकेले तुम आए, सबका आईडी डाल के बैठे, काम अकेले तुम करे, सबकी आईडी से पैसा आ रहा। यहाँ कितना लोग बाग है जो जिनका डबल आईडी है, पैसा आ रहा है। निधि मैडम, निधि मैडम एक आईडी से सिल्वर, दूसरी आईडी से सुपर स्मार्ट। अब निधि मैडम एक आईडी से बनेंगी प्लेटिनम, दूसरी आईडी से बनेंगी गोल्ड। एक अकेली लड़की काम कर रही ना। कितना पैसा है यार, स्मार्ट वैल्यू कितना देता है यार, मैं खुद परेशान। लेकिन आपके यहाँ का चुंगा में पुंगा वो समझ गया होगा, हमें पता है स्मार्ट वैल्यू की औकात क्या है। यस या नो? आप समझो, अगर कोई बोले आपसे कि स्मार्ट वैल्यू के बारे में हम जानते हो, स्मार्ट वैल्यू है क्या, मैं आपको बताता हूँ। लोग आप पूछने लगते ना कि ये स्मार्ट वैल्यू है क्या, तुम लोग सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो। मेरे टीचर से मुलाकात हुआ था ओरई में। कहाँ मुलाकात हुआ था? ओरई में। और मैंने नया नया ट्रेनिंग लिया था, और यादव का ही ट्रेनिंग लिया था। मैं भी यादव, समझ में आ रहा है? तो अभी क्या हुआ, वो बोला कि स्मार्ट वैल्यू है क्या, तुम कब से कर रहे हो? मैंने कहा 2 साल से। बोला स्मार्ट वैल्यू है क्या, इसकी जड़ क्या, इसकी नींव क्या, इसकी औकात क्या है? और तरी, अरे पुंगा, मुझे क्या पता तू क्या बोल रहा है। मैंने कहा ऐसा न छोड़े गुरुजी, समझ में? वैसे तो बहुत सीधे दिखत, लेकिन है नहीं। आप लोग गलती मत कर देना कभी। हाँ, फिर ऑफिस में आ जाओ सीधा, सर जी बात करने आप। कभी गलती मत कर देना, मैं आपको बता दिया सर, समझ में? वैसे तो मैं आपके साथ मजाक करता रहता हूँ, नहीं तो फिर दीवालों से में घलते हैं लोग। इससे पहले लैब की टेल्स फूटती थी, समझ में आ रहा है? अब लोग बोलते ना आपसे मार्केट में कि हमें पता है सुरेंद्र यादव का, अपनी कसम कभी वो पैर छूते थे? ठीक है, लोग बाग ये नहीं पता हमने छोड़ दी। अरे छोड़िए, कितनी कोटाई गली होगी तुम्हें क्या पता? हाँ, और मैं सब चीजें सहन कर जाता हूँ, लेकिन जहाँ ये मेरा परिवार है, यहाँ बैठी हुई हर लड़की मेरी बहन और बेटी के समान है, हर लड़का मेरा भाई और बेटे के समान है। यहाँ अगर नौटंकी की तुमने, प्यार मोहब्बत, अगर तुम्हें दुनियादारी की ना, अपनी कसम वो मार मारेंगे कि पुलिस वाले अपने आप भर्ती कर लें कि ये भर्ती करो। राउंड टू हेल चैनल है ना, संजय सर का किरदार देखा ना, हम उनके भी बाप हैं, लेकिन कभी अपना हथियार दिखाते नहीं, छुपा के रखते। अगर विश्वास ना हो तो किसी लड़की को छेड़ के देखो, आप बोल के देखो कि हमें जयमाल पसंद आ गया, अपनी को तुम वो मार मारेंगे तुम्हें, समझ में आ रहा है? तुम रहोगे जिंदगी में, लेकिन तुम्हारी जनरेशन आगे नहीं जाएगी। हाँ। चलो, तो उन टीचर से क्या हो गया, मुकाबला हो। 4 बज गए, यादव जी जल्दी करो यार, क्या कर रहे? हाँ, तो टीचर से क्या हो गया, मुकाबला। अभी टीचर से मुकाबला हो गया। टीचर बोले देखो तुम जोड़ने पकड़ने का काम कर दो, चाहे तुम कान लेते से पकड़ो और चाहे कान पे लेते से पकड़ो, कर तो रहे जोड़ने पकड़ने का। अगर माँ साहब जो काम आप कर रहे वही तो हम कर रहे। मैंने कहा माँ साहब जो काम आप कर रहे वो तो हम कर रहे, आप भी देखो जल्दी तो नहीं जाना तुम्हें, देखो कितना मन लग रहा है जोड़ने वाली चीज तो माँ साहब देखो आप भी एडमिशन कराते हो, मैं भी एडमिशन कराता हूँ। मतलब नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो एडमिशन होता है, लेकिन तुम लोग तो साला गांव गांव जाते हो, घर घर जाते हो।
मैंने कहा मास्टर साहब जब हर चीज की शुरुआत होती है तो ऐसे ही होता है, लड़की देखने के लिए लड़का देखने के लिए घर घर जाते कि नहीं जाते? यस या नो? क्योंकि घर में जाके पता चलता है ना कि चरित्र कैसा है। यस या नो? ऐसा तो मैं आके बता दूं किसी लड़की को कि मेरे पास 400 करोड़ रुपए हैं, शादी करोगे क्या? यस या नो? गलत हो जाएगा ना यार, घर जाके पता चलता है ना। तो अभी घर जाने का काम कर। और मास्टर साहब जब आपने भी अपने स्कूल संस्थान की शुरुआत की होगी तो आप लोग भी तो घर घर जाते हो। यस या नो? चिपकाते हो पेपर पर, दुनियादारी ऐसा करते हो वैसा करते हो, वैसे तो हम लोग करते हैं, करना वही है, ठीक है। लेकिन आप मान नहीं रहे हो और मैं मान लेता हूँ कि हाँ काम करता हूँ, क्या दिक्कत है? यस या नो? बोला नहीं देखो, मैंने कहा मास्टर साहब देखो क्या है ना, आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, बस। बोला फिर भी तुम यार, तुम जो मतलब क्या है ना, स्मार्ट वैल्यू मुझे समझ में नहीं आता, स्मार्ट वैल्यू की औकात क्या है? मैंने कहा औकात पे मत जाओ, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब एज हाइट पर्सनालिटी के हिसाब से समझ जाओ, ठीक है। अभी मुझे मारोगे हड्डी टूटेगा, जुड़ जाएगा, तो मैं मारूंगा नहीं जुड़ेगा, सही है गलत? बुढ़ापे में, लेकिन क्या है ना, बूढ़े लोग बस सुनते नहीं है, अलग ढंग से समझाना पड़ता है। मैंने कहा आप जो बताइए, मुझे 2 साल हुए स्मार्ट वैल्यू करते करते, मतलब तुम्हें 2 साल हुए, तुम्हें स्मार्ट वैल्यू के बारे में पता नहीं, आखिर ये है क्या? क्यों लोग बाग इसके लिए इतनी पागल होते हैं? तुम अपना घर छोड़ के इतने दूर क्यों डले हुए हो? मैंने कहा इतने दूर डले हुए से मतलब नहीं है मास्टर साहब, बात समझ। जैसे नौकरी लगती है, मध्य प्रदेश का लड़का कोई बिहार में काम कर रहा है, कोई पटना में काम कर रहा है, कोई कलकत्ता में, कोई राजस्थान में, कोई उदयपुर में काम कर रहा है। यस या नो? तो काम तो करेगा ना, काम होता है। तो अभी क्या हुआ? बोला नहीं, तुम इधर में क्यों घूम रहे हो, स्मार्ट वैल्यू आखिर है क्या? मैंने कहा मास्टर साहब ये बताइए, ठीक है। अभी कैसे मैं मुझे बता दूं, मुझे सिर्फ 2 साल हुए। बोला 2 साल में नहीं समझ पाए तुमने स्मार्ट वैल्यू को, हम अभी समझ में आ रहा है। मैंने कहा मास्टर साहब आप ये बताइए पानी पीते हैं? बोला क्यों तुम नहीं पीते? मैंने कहा मैं तो पीता हूँ मास्टर साहब, आप पानी पीते हो? बोला हाँ पीते हो। मैंने कहा मास्टर साहब कितना पी जाए? जितना मन हो उतना पीते। कौन किसी के बाप का पीते, आप नहीं पानी पीते? मैंने कहा मास्टर साहब तना ठंड रखो, ठीक है, पानी पीते हैं आप? बोला हाँ। मैंने कहा कितना पानी पीते? बोला 1-2 लीटर पी जाते हैं। मैंने कहा मान लेते 1 लीटर? हाँ 1 लीटर तो पी जाते, उससे ज्यादा ही पी जाते। बहुत बढ़िया बात साहब, मतलब 365 दिन में कितने लीटर? बोले तो मैथ लगाने लगे कहा हमारे संगे। मैंने कहा मैथ नहीं लगा रहा हूँ। बोले 90 आए थे हमारे, समझ में आ रहा है? बोला तुम्हारे कितने थे? मैंने कहा 60 में 59 थे। अरे किसे पता, 94% लेके बैठे हैं। तो अभी क्या हुआ? मैं बोला कि नहीं, हम लोग मजा लेते हैं, प्यार से मारो ना, वो आवाज गलती है ना, लाठी आवाज भी नहीं होती, घाव भी नहीं होता, जब पड़ता है ना तो अंदर तक दिल कांप जाता है। यस या नो? यार जो लोग बोलते थे ऐसा वैसा, साला बुलेट लेके चले जाएंगे धक धक, बुलेट चल रही है रोड पर, लेकिन असलियत में चल रही है उनके सीने पे धक 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 धक। समझ में आ रहे? अभी क्या हुआ? तो मास्टर साहब ने ऐसा करके बोला 365 लीटर पानी पी जाते साल भर। मैंने कहा महाराज उम्र कितनी है? बोले 40 साल। मैंने कहा अगर 1 साल में 365 लीटर पीते हैं तो 40 साल में कितना पी गए होंगे आप? लगभग 14,000 लीटर। अगर 40 साल में आप जो चीज पीते आए हो 40 साल से 14,000 लीटर पानी पीने के बाद पानी का स्वाद क्या है? बोला पानी तो बेस्वाद होता है? अब पानी तो मीठा होता है, खारा होता है। समझ में आ रहा? जब आपको 40 साल 14,000 लीटर पानी पीने के बाद ये पता नहीं है पानी का स्वाद क्या है, तो हमें तो अभी 2 ही साल हुए स्मार्ट वैल्यू में, हम कैसे बता दें आखिर है क्या? समझ में आ रहा? जिंदगी ऐसे मजे लेके चलो, नेवर गिव अप। जहां भी गए हैं आज तक हार के नहीं आए। बात समझ में आ रहा है? कभी भी कहीं भी गए हैं, ठीक है, 1-2 लोगों से मुलाकात नहीं, पूरा गांव उठ के आ गया, लेकिन साफ साफ बोल देते साहब हार के नहीं जाएंगे। समझ में होगा तुम्हें तजुर्बा जिंदगी का, समझ में आ रहा है? और तुम डायलॉग मार सकते हो, जो बाल धूप में सफेद नहीं किए, हमने दुनिया देखी। तो मैं बोलता था तुम दुनिया देखने के लिए आए हो, हम दुनिया दिखाने के लिए आए। ठीक है बॉस? तो ऐसा करके मास्टर साहब से टकरा हो जाए, तो अपना तो हर किसी से टकरा होता है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन दिल नहीं कभी हारे, ऐसा नहीं अपनी कसम हार चुके। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर क्या बोलूंगा मैं?
F4 कभी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। वापसी आ जाओ, हंसी मजाक का बात हो गया, अभी सीरियसली बात, मेरा चेहरा देख के समझ रहे हो ना बहुत सीरियस हूं मैं। F4 क्या हो जाएगा? फ्रेंड। फ्रेंड्स या फैमिली। सबसे पहले शुरुआत अपनी फैमिली से ही करना है नाम लिखने की, ठीक है। सबसे पहले लिखा मम्मी, ठीक है, क्या लिखा? मम्मी, जो भी नाम हो उनका, मम्मी। मम्मी का भाई क्या क्वालिफिकेशन है? चौथी पास। मम्मी का गांव कौन सा है? भिलपुरा, ठीक है। अरे लिखो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा ना? लिखो ना, क्या दिक्कत है? और जब ये लिखोगे ना तो एक्चुअल औकात पता चलेगा। स्मार्ट वैल्यू कौन लोग कर रहे हैं? इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन। स्मार्ट वैल्यू क्या कौन लोग कर रहे हैं? फार्मेसी क्वालिफिकेशन। और नेगेटिव कौन मारा? जो तसला डार भी जा रहा हो। अरे ना कर रहे कछु नहीं होने, कंपनी भाग जा रही है। क्या मजा है यार जिंदगी का। हाँ, क्या लिख रहे हैं? मम्मी का लिख लिया क्वालिफिकेशन, और ये पापा का नाम लिखा, पापा जी क्या नाम है, दुनियादारी ऐसा वैसा, अदरक लहसुन धनिया पेस्ट हो गया। बात समझ में रहे ना? उनका लिख लिया, मतलब लिस्ट बिल्डिंग कैसी बनानी है उससे पहले समझ लो। इधर क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे? नेम। इधर क्या लिखेंगे? एज। फोन नंबर। इधर क्या लिखेंगे? एड्रेस। इधर क्या लिखेंगे? क्वालिफिकेशन। भगवान ने अगर हाइट दी होती मजा आ जाता। समझ में आ रहा है ना? इधर क्या लिखेंगे? क्वालिफिकेशन। इधर क्या लिखेंगे? एज। बात समझ में आ रहा है? इधर क्या लिखेंगे? रिलेशन, उनके साथ में क्या रिलेशन है। और इधर क्या लिखेंगे? कैटेगरी। कैटेगरी बोले तो ABCD। A4 अपन से ज्यादा एज में, अपन से ज्यादा एजुकेशन में। और किधर घूम रहे? अरे पैसे समझ में आ रहा? अपना जिंदगी बहुत अच्छा लगेगा। जाओ जाओ जाओ, खुशबू यार, एनर्जी है कि कैसी बात करो तुम। तो क्या लिखेंगे अपन? कैटेगरी A4, जो अपन से एजुकेशन में भी बड़े हो और एज में भी बड़े हो, वो अपने एक क्लास में आएंगे, ठीक है। तो ये लिख देंगे। और जो अपने बराबर, अपनी एज के बराबर, अपने बराबर क्वालिफिकेशन, तो क्या लिख देंगे? D। और C वाले जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र अभी 17-18 साल, अपनी 19 साल। समझ में आ रहा है? तो उनको यहाँ लिख देंगे। फिर लिखेंगे STP। देखो आप लोग क्या करते हो, ऑन द स्पॉट लोगों को बुलाते हो। ऑन द स्पॉट नहीं आएगा ना लोग, आपको जिनको बुलाना है ना उनका नाम पहले से छांट के रखो, ठीक है। और आप उनको बात करो, उनसे डेट ले लो, और देन डेट यहाँ पे लिखो। क्या लिखो? डेट। कैसे? मैं बताता हूँ। मेरा गाड़ी का सर्विसिंग एक गुड उसमें आता है, तो 10,000 में मैं अपना कार का सर्विसिंग करा लेता हूँ। तो वो लोग क्या करता, मेरे को कॉल करता, सुरेंद्र सर बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले सर आपका गाड़ी का सर्विसिंग का डेट आ गया, तो आप कब फ्री हो? मैंने कहा मैं फ्री हो जाऊंगा 15 तारीख को, ठीक है। कब फ्री हो जाऊंगा? 15 तारीख को। तो सर आप पक्का 15 तारीख को फ्री हो जाएंगे? सर एक्चुअल में ना बहुत सारा लोग बाग आ रहा है, सर्विसिंग का बहुत ज्यादा दुनिया इशू चल रहा है, ठीक है। तो अगर 15 तारीख को अगर आप आ पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर सर आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। आप जानते हो गाड़ी आपकी रॉयल मेंटेन है, आज भी वही एवरेज देती है। उन्होंने ऐसा माइंड सेटअप किया। मैंने बोले ठीक है मैं 15 तारीख को आ जाऊंगा। ऐसे ना क्या डेट लिखवा दी? 15 तारीख। किससे पूछी? मेरे से पूछी ना। देन वो मुझे एक बार बीच में कॉल करके याद दिलाएंगे, सुरेंद्र सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा ये बोली थी ना कि 15 तारीख का आपका कंफर्म है ना। दरअसल एक कस्टमर मेरे पास आए थे, तो वो बोल रहे थे कि इनका हटा के आपका नाम लिख दो। सर लेकिन आपका गाड़ी रॉयल मेंटेन एकदम जबरदस्त, आप आ रहे हो ना 15 तारीख को? मैं बोला हाँ 15 तारीख को, किसी का नाम नहीं लिखना। बीच में किया ना मेरे को कॉल। देन जिस दिन 15 तारीख होगी उस दिन वो मुझे 9 बजे कॉल करेंगे, सुरेंद्र सर कैसे हैं आप, कब तक आ रहे हो? सर वेटिंग है, बस चाय पी रहे थे ऑफिस में आके, मैंने सोचा आप सुबह से आ जाएंगे तो आपके साथ चाय हो जाएगी। सर आप कितने बजे तक आएंगे? हेलो, मेरे से ही पूछ रहे हैं आप क्या करते हो? वो आया कोचिंग में, आप वहीं से उठा लिया, चलो। यस या नो? वो आया था फॉर्म डालने के लिए, आप वहीं से चलो। अरे इज्जत कम करवाओगे तुम लोग, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अभी इधर पे क्या लिखेंगे अपन? STP का डेट, फीडबैक डेट, देन एंड रिमार्क। रिमार्क में DD बनी तो टिक लगा दो, DD नहीं बनी तो खाली छोड़ दो। समझ में आ रहा है? ट्राई अगेन। क्या है? ट्राई अगेन। तो ऐसा करके अभी लिखना है मुझे, मान लेते हैं अपना मम्मी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 500, ठीक है। तो सबसे देखो मम्मी का नाम क्यों लिख रहे हैं?
क्योंकि मम्मी क्या है चाबी, पापा क्या है ताला, चाबी चलेगी ताला खुल जाएगा। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट। इधर में क्या लिखा, सुरेंद्र सर मम्मी, ठीक है ठीक है। अब इधर में क्या लिखा, मोबाइल नंबर, ठीक है ZXY, समझ में आ रहा ना। फिर इधर में क्या लिखा, एड्रेस, ठीक है झमटुली तुलिया। अगर मैं सही बता दिया लोग मेरे घर पहुंच जाएंगे, दादा का घर देखा कैसा लगा। और दादा का घर देखने से क्या फायदा, क्या सगाई करनी है क्या है? क्वालिफिकेशन मम्मी का, ठीक है WWE में फाइटर, जो भी हो, मतलब मुझे तो सुटाई करती तो मैं उन्हें को WWE फाइटर बोलता, रेसलर, ठीक है। फिर इसके बाद में एज क्या है, ठीक है तो अभी एज लिखा 42 ईयर। फिर इसके बाद में रिलेशन क्या है, माय मदर, बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में इधर क्या लिख दूंगा ए, क्योंकि बड़ी है। फिर इसके बाद में एसटीपी की डेट उनसे फिक्स हो गई, वो मेरी ऑलरेडी वो है, ठीक है मेरा एसोसिएट है, मतलब मम्मी तक को नहीं छोड़ा, मैं नहीं पिलाता हूँ ऐसा, जहां से आए वहां से कमाए, मैं बिजनेस में बाद में सन। यस या नो, यस। तो बिजनेस होता है घर से चालू। नेक्स्ट नंबर लिखूंगा पापा का 499। इधर में सुरेंद्र सर पापा जी की लगा दें तो रिस्पेक्ट भाई। रिस्पेक्ट देना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैंने पापा जी लगा उनका चेहरा सामने आ जाता और फिर कब मारा था रे। ठीक है आ जाओ। तो ऐसा करके बना लेंगे। किसका नाम लिखा, फैमिली का। देन किसका नाम लिखना है, फ्रेंड। अब फ्रेंड में कौन आ जाएंगे, क्लोज फ्रेंड, यानी कि हमारे ग्रुप के फ्रेंड। यस या नो। मैं कोचिंग में जाता हूँ, स्कूल में हूँ, लेकिन मेरा एक ग्रुप तो होता है ना, ठीक है। स्कूल के क्लास में कितने हैं, 50 बच्चे हैं, लेकिन मेरा ग्रुप 4 5 6 लोगों का होता है। तो सबसे पहले इन फ्रेंडों का आप नाम लिख लीजिए। देन आप किसका नाम लिखना है, रिलेशन वालों का। किसका नाम लिखना है, रिलेशन वालों का नाम लिखना है। अब रिलेशन में कमी है क्या, अब सुनो, जैसे तुम्हारा जो मामा जी है, समझ में आ रहा है, तुम्हारा बुआ जी है, तुम्हारे जीजा जी है, यस या नो, है कि नहीं। अब तुम्हारे जो मामा है वो तुम्हारे मामा, यस या नो। तुम्हारे पापा के भी तो मामा होंगे, और तुम्हारी मम्मी के भी तो मामा होंगे, तुम्हारी दादी के भी तो मामा होंगे, तुम्हारे दादा के भी तो मामा होंगे, और तुम्हारे उनके मामाओं के मामा भी तो होंगे। कमी, दिलीप, मामाओं की कमी। सुनो, मान लेते हैं मेरी बहन मेरी सहेली की, मेरा जो बहन की जो सहेली है वो मेरी क्या हुई, बहन। तो मेरी बहन का जिससे शादी होगा वो मेरा क्या लगा, जीजा जी। उसका जो भाई है वो मेरा क्या लगा, जीजा जी। उसकी जो बहन है वो मेरी क्या लगी, समझ में आ रहा है ना, दीदी वगैरह। अब उनके भी तो मामा जी वगैरह हैं, उनके भी तो जीजा जी हैं, उनकी भी तो भाभी है, भाभी का मायका है। आप लोग बोलते सर कांटेक्ट नहीं। अब सुनो, फिर इसके बाद में मान लेते हैं तुम्हारा जो बहन है उसका जो पड़ोस में जो लड़की है वो तुम्हारी क्या लगी, दीदी। अब हर कोई माल मत बना, अब प्रोडक्ट माल बनाओ। शेर का एटीट्यूड लेके आओ अपने अंदर, समझ में आ रहा है। शेर का एटीट्यूड क्या होता है, आज के बाद चेंज योर एटीट्यूड। मैं आपको बता दूं, साला सब सॉफ्टवेयर सबको डिलीट कर दो, बिमला कमला झमटुली भाई सब साइड में। आई एम अ बिजनेसमैन। क्या आज के बाद अपन को हर किसी में एक ही चीज दिखाई देती है, वो है गांधी जी, 500 का नोट। समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, चेंज योर एटीट्यूड लाइन। क्या जंगल का राजा बनने लायक है? क्या हाइट में बड़ा है, क्या तेज भागता है, क्या हाइट में बिल्कुल छोटा है, या ताकत में बड़ा है? बात समझ में। मैं पूछा भाई तू बता, तू जंगल का राजा क्यों है? बोला राजा क्यों है यार, मैं खुद को मानता हूं आई एम अ किंग ऑफ फॉरेस्ट। साला एटीट्यूड देखो, ना एज में ज्यादा, ना हाइट में ज्यादा है, ना ताकत में ज्यादा है, ना तेज भाग सकता है। बात समझ में रहा ना बुद्धि ज्यादा है, फिर भी क्यों जंगल का राजा है? क्यों? एटीट्यूड। क्योंकि जब हाथी जिराफ को देखता है तो वो ये सोचता है कि जिराफ है। जब जिराफ हाथी को देखता है तो वो ये सोचता है कि यार ये हाथी है। और जब ये दोनों शेर को देखते हैं तो ये सोचते हैं साला खा जाएगा। और जब शेर किसी को देखता है ना, उसे जिराफ दिखता है, ना हाथी दिखता, ना लोमड़ी दिखता, ना उसे कुत्ता दिखता, उसे सब में दिखता है ये मेरा खाना है।
आप लोग क्या देखते रहते हो, ये तो जीजा जी है ना ज्वाइन नहीं कराना, दीदी है ना ज्वाइन नहीं कराना, मम्मी को प्रोडक्ट नहीं देना, समझ में आ रहा है, दोस्त को ज्वाइन नहीं कराना, रिश्तेदार है तो मम्मी के पापा के फूफा के नंद के भौजाई के लड़के के नंद के बेटी, इनको ज्वाइन नहीं कराना। अरे जब सब में प्री जज कर लोगे तो ज्वाइन कौन करेगा? बिजनेसमैन को हर किसी में अपना कस्टमर दिखाई देता है। यस या नो? तो करके देखो, अभी तुम्हारी असलियत तो निकली ही नहीं बाहर। तो क्या लिस्ट बिल्डिंग में रिलेशन वालों की कमी है? I4 क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट फ्रेंड। आप जाते हो कोचिंग वगैरह जाते हो, हेलो, ठीक है, आप स्कूल वगैरह जाते हो, इंस्टीट्यूट फ्रेंड आपके होने चाहिए। देन इधर में क्या हो गया? एनेमी, एनेमीज, इन लोगों के भी नाम लिखने, शत्रुओं के भी नाम लिखो। इतिहास कब आया जहाँ दोस्त काम नहीं आते बिजनेस में, वहां शत्रु एडमिशन ले लेते। साले दोस्त 12 क्वेश्चन पूछते, वहां क्या होता है, क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे, अरे बेटा हमें नहीं जाने, तुम हमें ना चलाओ, ठीक है, और शत्रु वगैरह। अच्छा ठीक है, चलते हैं यार, पहले क्या नहीं बताओ तुमने यार, पहले कर लेते। हम भी सोचते यार ये तो बेफालतू में मार दो तुम। यस या नो? हमारे शत्रु कैसे होते हैं? क्या वो हमारी जमीन लेके चले गए हैं? अरे नहीं, हमारे शत्रु कैसे हो गए? तो उसने पेंसिल नहीं दी थी, वो मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु। उसने मैच नहीं खिलाया था, आखिरी ओवर हमें नहीं दिया था, नहीं तो मैच जीत जाते, हार गए, मैं शत्रु, हमारा शत्रु है। एनिमी को नहीं छोड़ना है। नाइबर्स, पड़ोसियों को ज्वाइन कराओ, पड़ोसियों की कमी नहीं है। आपके घर के सामने जो घर बना है वो क्या है आपका? पड़ोसी। आपके पीछे जो, आपके घर के पीछे घर बना है वो क्या है आपका? बगल में जो घर बना है वो क्या है आपका? इस बगल में घर बना है वो क्या है आपका? पड़ोसी के पड़ोसी क्या हुआ आपका? उसके पड़ोसी आपका क्या हुआ? उसके बगल वाला क्या हुआ आपका? उसके बगल वाला क्या हुआ? सामने वाले के बगल वाला, सामने वाला कौन हुआ आपका? पूरी कॉलोनी क्या हुई आपकी? बगल वाली कॉलोनी की बगल वाली कॉलोनी आपकी क्या हुई? उसके बगल की कॉलोनी क्या हुई? उसके बगल की कॉलोनी क्या हुई? पूरा छतरपुर क्या है आपका? छतरपुर के बगल में टीकमगढ़ वो क्या है आपका? पन्ना वो क्या आपका? ठीक है, देवास क्या आपका? भोपाल क्या आपका? सागर क्या आपका? पड़ोसी, ठीक है, मध्य प्रदेश पूरा आपका। यस या नो? मध्य प्रदेश के बगल में उत्तर प्रदेश क्या है आपका? बिहार क्या है आपका? छत्तीसगढ़ क्या है आपका? राजस्थान क्या है आपका? पूरा देश क्या है आपका? बगल वाला बांग्लादेश आपका क्या हुआ? पाकिस्तान क्या हुआ? करेंगे साला बॉर्डर क्रॉस। अब लोग बात बोलने लगता है कि तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। मेरी कंपनी बिजनेस का होता है। लोगों, पानी में से, वो सॉरी, नदी में से क्या खत्म हो जाएगा? बालू। पानी भी खत्म हो सकता है, कुएं से। यस या नो? गेहूं भी खत्म हो सकता है कोठरिया में से। नोटबंदी हो जाएगा, सब्जी बंद हो सकता है, शादियां बंद होती हैं क्या? शादियां अगर बंद नहीं होंगी, बच्चे होंगे? अरे होंगे, बच्चे होंगे। यस या नो? बच्चे होंगे। 18 साल बाद किसके यहाँ आएंगे? पहुंच गए। जीरो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट रेडी और विद ग्रेजुएशन। यस या नो? ठीक है ना, उसको कुछ भी किया ना, पढ़ाई ना, कुछ भी नहीं किया, बड़ा हो गया इतना, अपना क्या बना हुआ सोचिए, सोचो ना। केमिन आছো? ভালো। তুমি তো ভালো হাসি। अब जे वो नहीं बोलेगा सेम टू यू। बंगाली आदमी जितना मतलब का होता है उतने लेता है। यस या नो? तो रसगुल्ला कब खिला रहे हो? तो जल्दी जाओ, चम्बल एक्सप्रेस 12 बजे निकल। तो पड़ोसी की कमी, बिजनेस रेडी। फिर क्या होता है? डियर फ्रेंड। कुछ डियर होते हैं ना, कुछ एक्स डियर भी होते हैं। पहले उनसे अच्छी दोस्ती थी, अब ग्रुप टूट गया तो इनसे अच्छी दोस्ती होगी, फिर उनसे अच्छी दोस्ती होगी, पहले वो थी अब कोई और है। डियर, इनको कभी मत छोड़ना, समझ में? नहीं तो यही आपके काम में बाधा बनेगी। समझ में ना? बाधा कैसे बनेंगे? अपन काम में बिजी रहते, काम करते रहते, अपना फोन अधिकतर बिजी जाएगा। जे कहाँ रहते हो आजकल? ध्यान नहीं दे रहे। शुरुआत में तो बहुत प्यार किया, आप नहीं करते हो। आजा ज्वाइन कर, आजा बेटा, चलेंगे साथ में फीडबैक में। आजा आजा ज्वाइन कर। यस या नो? एक तीर से 4 निशाने हो रहे, आपको पता नहीं। हाँ, इसके बाद समझो डियर हो गया। फिर इसके बाद स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों से कभी कभी मुलाकात हो जाती है। समझ में आ रहा हो? जो ना चाहो ना हो में वही बात हो जाती है।
यस या नो? कभी आपका हुआ मुलाकात कई लोग बागों से? हुआ है ना? कभी बस में बैठ जाते, बगल में बैठ जाते। आप ये मत देखो जे अंकल हैं, जे आंटी हैं, जे पांटी हैं, जे दुनिया, जे दारी, ठीक है, जे क्या आपका तो प्रोडक्ट है। दिस इज माई खाना, लाइन ऑलवेज लाइन, यस या नो? ठीक है। अभी अंकल को जाके बात किया, अंकल मैं ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, जैसे ऐसे है, उनके बच्चे होंगे, वो कंप्यूटर एजुकेशन करेंगे, अंकल का पेट बड़ा है, घटाना चाहते हो, नॉनी पियो, यस या नो? तुम्हें मार तो वैसे ही जाना है, कुछ भला करके दो। स्ट्रेंजर बन जाएगी लिस्ट बिल्डिंग। आप बोलो लोगों की कमी है पर्याप्त है? बहुत है यार। अब तो जे समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले किया बोला है। अब तो जे समझ में नहीं आ रहा ना, चलो सोचो कैसे बोला है सबसे पहले, ठीक है? देखो कोई काम आराम आराम से करो, जल्दी जल्दी करने का कोई जरूरत नहीं, आराम आराम से करो। सुनो कहानी। यस सर, ये ऐसा लगने लगता है जैसे मैं आता हूँ तो आप लोगों के दिमाग से 18,800 का दुख दूर हो जाता है। ऐसा होता है ना? दोबारा लगाने का मन कर रहे हैं? सुनो, चलो चलो, नहीं आ रहा ना समझ में, किसे ज्वाइन कराएं सबसे पहले? सुनो, सबसे पहले आपने जो ये लिस्ट बिल्डिंग बना ली ना, अब इसमें तो लिखा लो हॉट लिस्ट बिल्डिंग। हॉट लिस्ट, बंगाल में खड़ा था एक जगह, समझ में आ रहा है? लड़की बोली हॉट, लड़की क्या बोली? हॉट। और साला जिंदगी में पहली बार किसी ने हॉट बोला। अपन खुद पूरा तरीके से आज तक मम्मी ने कलूटा बोला, समझ में आ रहा है ना? तो अपन को तो बेसिक मोरल डाउन रहता था, ठीक है? बंगाली लड़की क्या बोली? हॉट। तो अपन समझ गए हॉट, फिर बोला हॉट, फिर बोला हॉट, अपन बोला थैंक यू, समझ में आ रहा है? तो उसने बंगाली में जो भी बोला हो मुझे अच्छा अच्छा लगा, ठीक है? बाद में सारा समझ में आएगा कि बंगाली लड़की या लड़का जब हॉट बोलता है तो वो बोलते हैं हॉट। समझ में आ रहा है? बड़ी गजब कहानी है बंगाली की। तो सबसे पहले क्या निकालना है? जैसा मैं लिस्ट में से जैसे मैं सिखाता हूँ ना आपको हंसी मजाक में, बात समझ में आ रहा है ना? वैसे आप भी हंसी मजाक में काम करते हैं, मजा लाके काम करो। आप साला टेंशन में काम करते रहते हो। आप जगह थे बढ़िया, मन अच्छा था, कोई पीछे से बोल दिया कि और बिस्मार्ट लू कहाँ जा रहे? तेरी बात 3 महीने। समझ गए? तो सबसे पहले हॉट क्या निकालनी है? हॉट लिस्ट बिल्डिंग निकालनी है, मतलब गर्म गर्म हलवा, समझ लो। तो आपको हॉट लिस्ट बिल्डिंग में निकालना है 20 लोगों की लिस्ट। इस 20 लोग बागों में नाम कैसे लिखने हैं वो समझने की कोशिश करना, हम गलती करते रहते हैं, ठीक है? इस 20 का लिस्ट बिल्डिंग में आपको नाम लिखने हैं 5 रिलेशन वालों के, 5 नाम लिखना पड़ोसियों के, 5 नाम लिखना जिन लोगों के दोस्तों के, और 5 नाम लिखना उन लोग बागों के, ठीक है, जो लोग से आपका कम मुलाकात कभी कभी होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आपने जो ये नाम लिखा ना, ठीक है, स्कूल कॉलेज वालों के नाम लिख लो, तो आपने लिखा 20 लोगों के नाम। ये 20 लोग कौन है जो आपके ऊपर आपसे बात करते हैं, 100% आपको विश्वास है आप इन्हें इनवाइट करोगे तो वो लोग आ जाएगा। शुरुआत में 20 लोगों को, किन लोगों का नाम लिखा? हॉट लिस्ट बिल्डिंग में, ठीक है? अभी दोस्त का भी तूने नाम नहीं लिखा, ठीक है? फ्रेंड रिलेशन वालों का भी तो नाम नहीं लिखा, सब बराबर है ना, ठीक है? अब इनको इनवाइट भी कैसे करेंगे? हॉट लिस्ट से इस लिस्ट को और छोटा कर देंगे अपन। कैसे? मतलब अपन एक दिन बुलाएंगे किसको? एक दिन बुलाएंगे अपने पड़ोसी को। एक इंसान पड़ोसी से निकाल लिया, समझ में आ रहा है ना? दूसरा इंसान आपका स्कूल का दोस्त निकाल लिया, तीसरा दोस्त कॉलेज का, चौथा रिश्तेदारी। बात समझ में आ रहा है ना? आप क्या करते हो ना, दोस्त को ही बुला लेते, आप क्या करते हो परिवार, आप क्या करते हो रिलेशन को बुला लेते और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और हमारे यहाँ पर कोई ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कोई अगर लड़की देखने के लिए जा रहा है तो रिश्तेदारों को लेकर जाती है, यस या नो? आपने क्या बोला? अलग अलग, और जो एक दूसरे को जानते नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना कभी भी ग्रुप इनविटेशन नहीं करना चाहिए। एक साथ 4 जानने वाले दोस्तों को मत बुलाओ, इन 4 में से पहले एक को बुलाओ, दूसरे को वो खुद बुला ले, पूरा ग्रुप अपने। समझ में आ रहा है ना? तो कर लेंगे सर। इस बिल्डिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम सर?
हाय हाय क्या बात है, लगता है दोबारा आईडी डालोगे सबके साथ। टेंशन ना लो बेटा, मार्च में मिलेंगे। इशारा काफी है, ठीक है। थोड़ा सा पानी यानी पी लें। तो यार बोलो, जैसे मना कर दोगे ना पिए। चलो आ जाओ, ठीक है। तो चले थोड़ा सा और हट चले। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, लिस्ट बिल्डिंग में कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। वो समझ गए होंगे दादा का हाथ बहुत गर्म है, मोबाइल बंद हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? इनवाइटिंग। अभी क्या करना है? अभी इनवाइटिंग करते हैं, और अधिकतर लोग बात इनवाइटिंग में गलती करते हैं, और बहुत गलती करते हैं। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी तो नहीं जाना। अगर देखो किसी को जल्दी जाना, भाई चले जाओ, मेरा ट्रेनिंग चलेगा 6:30 बजे तक। जाना चाहते हो बेटा? तुम चले जाओ, तुम्हारा घर बहुत दूर है। कहाँ की हो तुम? ईसानगर की लड़की बैठी है यार, 4:30 बजे। तुम्हें क्या लग रहा था कितने बजे अभी? ओ किसका टीम में है? क्या नाम है तुम्हारा? मंतूसा मंसूरी। हाँ, किसकी टीम में है? छोड़ के आई उसे। समझो क्या पार्ट है? इनवाइटिंग। अब लिस्ट बुला ली, अब अपने दोस्तों को बुलाना है। क्यों? निमंत्रण करना। मान लेते हैं हमारे दोस्त की शादी है, हमारी बहन की क्या है, भैया की क्या है, शादी। समझ में आ रहा है? बस पता रहता ना कि अभी शादी है, तो उनको क्या बुलाना है? निमंत्रण देने जाना है। यस या नो? निमंत्रण देने जाना है, इनवाइटिंग करना है। लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से इनविटेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले इनवाइटिंग में इतना ध्यान रखें आप कि बहुत गरीब इंसान को ना बुलाएं। समझ में आ रहा ना? आपको ज्यादा गरीब इंसान को बुलाने का जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट को इतना महंगा कर दो कि हर कोई ना खरीद पाए, और चाहे तो इतना सस्ता कर दो कि हर कोई खरीद सके। हमें बिजनेस में, ठीक है, शेरों का बिजनेस करना है, ना कि कुत्तों का। मैं आपको बता दिया, हम टाइम कंपाउंडिंग साइंस करने आए हैं, टेंशन कंपाउंडिंग साइंस नहीं करना है। आपके पास भली लिस्ट बिल्डिंग 500 की है, लेकिन हर किसी को नहीं इनवाइट करना है, ठीक है। जैसे कि ज्यादा गरीब लोग बागों को ज्वाइन नहीं कराना। मैं आपको बता दिया, ये टेंशन देंगे। ऐसे लोगों को ज्वाइन नहीं कराना जो मैच्योर ना हो, मतलब थोड़े बहुत समझदार ना हो, या फिर जिनके ड्रीम ना हो, ऐसे लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है। कैरेक्टर लेस पर्सन को ज्वाइन नहीं कराना है। आप बिजनेस करने के लिए जाओ, हर किसी के साथ में बिजनेस करने के लिए मत जाओ, ठीक है। मार्केट में कंपनियां चलती हैं, ठीक है, एरा गैरा नत्थु खेरा चमन खेरा दुनियादारी को पकड़ के हर किसी को ज्वाइन करा लेते हैं। हमें कुछ डीडी चाहिए ही नहीं, मुंह पर रिजेक्ट कर दो, तेरे को बुलाना ही नहीं रे। समझ में आ रहा है? हर किसी को बुलाओ मत। समझ में आ रहा है ना? आप हर किसी को ज्वाइन कराने के लिए चले जाते हो, नहीं। इतना याद रख लेना, 10वीं पास होना चाहिए बंदा। 12वीं पास होगा उससे बिजनेस की बात कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? 10वीं पास तो होना ही चाहिए। साथ साथ में खुले दिमाग वाला हो। बात समझ में आ रहा है? जिसे मैं एक्चुअली बोला था, खुले दिमाग वाला हो। साथ साथ में ग्रुप इनविटेशन कभी नहीं करना है। आप गलती करते हो, ठीक है। क्या नहीं करना है? ग्रुप इनविटेशन नहीं करना है। एक साथ में जानने वाले दोस्तों को एक साथ नहीं बुलाना है, नहीं तो आप टेंशन हो जाओगे। और जब भी आप किसी को इनविटेशन करें, तो आपकी ये सोच नहीं होना चाहिए कि एक बार तुझे फंस जाए, एक बार तो आ जाए, बल्कि आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आप उसे कुछ दे रहे हैं, आप कैरियर दे रहे हैं। एक बार उसे इंफॉर्मेशन सुनाने से क्या पता उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए। यस या नो? अगर उस पर्सन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म की जानकारी ना दी होती, तो आज बेरोजगार इंजीनियर मैं भी होता और न जाने कहां भटक रहा होता। यस या नो? यस। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, और आपकी ये सोच होनी चाहिए बिजनेस बढ़ाने की, ठीक है। सही तरीके का सोच आपको लेके चलना है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है, इनवाइटिंग में लोग बागों को क्या करना है? सबसे पहले, बुलाने से पहले क्वालिफाई लोग बागों को करना है। बात समझ में आ रहा है? क्या करना है? क्वालिफाई का मतलब उनके बारे में सम बेसिक जानकारी आपको लेके चलना है। रिजल्ट ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। डोंट यूज शॉर्टकट।
मैं आपको बता दिया क्या निकलेंगे ज्यादा रानी, रिजल्ट ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, जब सीनियर के मुंह से नाम सुनते हो ना थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना। अच्छा तो सब लोग अपना नाम बता देना मुझे, ठीक है? क्या नाम है? मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। हाँ, मैं सर माइल चढ़ाना नहीं भूलता, चढ़ाना नहीं भूलता, पैसा गिनना नहीं भूलता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वालिफाई। देन देखो क्वालिफाई में क्या है, कुछ बेसिक चीज है, मतलब आपको उनके परिवार में कितने सदस्य हैं ये पता होना चाहिए, और कौन सा सदस्य क्या करता है ये पता होना चाहिए, उनका गांव कौन सा है और गांव में उनका घर कौन सा है आपको पता होना चाहिए। अगर वो छतर पर रह रहा है तो आपको रूम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप लेके आए रूम पता नहीं, मोबाइल बंद कर लिया, आप कहाँ घूमोगे हैं? हाँ ठीक है, तो आपको ये घर वगैरह पता होना ही चाहिए। देन ठीक है, आपको ये पता तो होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरा पता होना चाहिए कि वो जिंदगी में करना क्या था, क्या चाहता, बात समझ ये पता, मॉडल है या सिंपल है ये पता भी होना चाहिए, मतलब वो कैसा इंसान है, पढ़ाई लिखाई करके जॉब सिंपल जिंदगी, या फिर मॉडल, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने के साथ थोड़ा बाइक, थोड़ा सा गोवा मनाली स्टेटस, जे वो मेरे उसको तो वैसे खड़ा होता नहीं बनता, जे हमारे रोहित वगैरह निशांत वगैरह करते हैं सब कुछ। हो भदौरिया जी हो, अरे तुम्हें याद किया हमने, आई लव यू समझ में आ रहे ना, वापसी कर मेरा मैं क्या बोला, आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में होना चाहिए, साथ साथ में चरित्र कैसा क्या है उसका, बहुत अच्छा तरीके से क्वालिफाई बातों ही बातों में कर लिया करो। गाँव वाले बहुत अच्छा तरीके से कर लेते, बढ़िया मजे। हाँ तो बिन्नू फिर तुम कैसी हो, ठीक है बिन्नू तुम तो बहुत होशियार हो, जबरदस्त, आप बेटा तने रोटी चाट ठैया बना के दिखाइए। यस या नो, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने उनके घर परिवार के बारे में ले ली, उनके घर का खर्चा क्या चलाता है, मम्मी पापा क्या करते हैं, कौन सेल्फ डिपेंडेंट, देन घर में किसकी चलती है, मम्मी या पापा में से, यानी कौन पर्सन है जो डिसीजन लेता है अगर लड़का या लड़की कुछ करना चाहते हैं तो, है इंफॉर्मेशन। देन आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करने का जरूरत है, आपको फियर साइकोलॉजी का उपयोग करना है फ्यूचर को लेके, कि देखो आज की डेट में हम जो ज्ञान ले रहे हैं ना उससे हमें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो रहा है, और जब तक किसी चीज के बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान ना हो हमें, तो आज की डेट में हम किसी चीज के लायक नहीं रहेंगे। फियर, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का स्कोप हो रहा है, जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता है यार कि हम लोग आगे चल के क्या कर पाएंगे। तुम्हारा तो कैरियर बन जाएगा यार, तुम्हारा तो बढ़िया है, मम्मी पापा तुम्हारा सेटल कर देंगे, लेकिन मुझे तो बहुत टेंशन है यार, मैं कुछ ऐसा प्रेजेंट टाइम पे कोर्स करना चाहता हूँ ताकि मार्केट में बेरोजगार ना रहूं, मैं एक ऐसा प्रोफेशन प्रेजेंट टाइम पे चाहता हूँ जहां पर मैं सेल्फ डिपेंड हो सकूं, 2-3 घंटे का काम वगैरह कर सकूं। यार भाई अभी से देखना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज में अपने जो सीनियर्स हैं अपन उनको भी दे सकते हैं नौकरी, तो आज ऐसी हो चुकी जैसे कि एक लड्डू है खाने वाले अनेक हैं, बात समझ में रहे, तो नौकरी का तो ये हाल है, लॉटरी लग जाएगी, नौकरी की हालत ऐसी है, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ यार भाई तुम सही कह रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। तो फियर साइकोलॉजी का आपको उपयोग करना है, ठीक है, आप उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हो बैठ के कि यार आगे चल के जॉब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आईटी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, किसने क्या सोचा था आगे चल के जॉब रहेगी नहीं रहेगी, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट प्राइवेट होते जा रहे हैं, वो बोलेगा ऐसा वैसा, बोले देखो राजनीति करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से कोई नहीं लड़ सकता, जॉब का क्या होगा यार, कैसे बनेंगे जिंदगी में, सही है गलत, यस आप फियर साइकोलॉजी का उपयोग कर सकते हो। देन ऑफर, मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता हूं जहां पर स्टडी विद इनकम हो सकती है, मैं ऐसे टाइम फ्रीडम प्रोजेक्ट में वर्क करना चाहता हूं जहां पर एक इंसान अपना वैल्यू, ठीक है, बढ़ा सकता है, आप ऐसा बात कर सकते हो, आप ऑफर को दे सकते हो, बात समझ में आ रहा है ना। देन आपको देना है टेक अवे, इसके बारे में ज्यादा पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और मेरा जो ट्रेनिंग है ना उनमें बता के रखा मैं, टेक अवे, टेक अवे देना इनविटेशन का बहुत अहम पार्ट होता है। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा कई चीजों के बारे में बताते सुबह देखेंगे, बताएंगे भाई आपको हमें लेना कि नहीं लेना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, टेक अवे, टेक अवे देना कभी ना भूलें, टेक अवे आप उन्हें दे सकते हो कि आप अगर आप अभी ना आए तो हो सकता है आपका, ठीक है, एक ऐसा मौका आप छोड़ दें कि आगे चल के आपको पछताना पड़े,
समय और समझ एक साथ नहीं होती है। जब समय आता है तब समझ नहीं होती, जब समझ आता है तब समय नहीं होता। यस या नो? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको ये लग रहा है कि अभी नहीं आएंगे, बाद में आ जाएंगे। अगर ये इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं आपको अभी क्यों बोलता, और आपको ही क्यों बोलता, मैं राजू, बिमला, कमला को भी बोल सकता हूँ। यस या नो? लेकिन आपको ही क्यों बोला, ठीक है। और दूसरा चीज है भाई, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीट लिमिटेड है। क्या है? सीट लिमिटेड है, आपको मौका देके वापस छीनना है बस। और बहुत सारे लोग बाग वहां पे आ रहे हैं, समझ में आ रहे ना? तो पता नहीं तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। इंजीनियरिंग जैसे क्वालिफिकेशन का 90-92% वाले लोग बाग भी यहाँ पर रहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे दादा झूठ बोल रहे हैं, तो 90% वाले हाथ उठाओ। उठाया? कितना परसेंटेज है तुम्हारा? तुम्हारा कितना है? और तुम्हारा कितना है? 92 और 91। गजब। फिर इसके बाद में इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वाले हाथ उठाओ। या महिला गावत साला लोग बाग इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन का लोग बाग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और तुम्हारे 10वीं 12वीं वाले तुम्हें नेगेटिव मार देते हैं। समझ में आ रहा है? 90-92 इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन बैठा सबसे, तो फिर मैं बैठा। बात समझ में आ रहा ना बेटा? जब तुम कमर में करिया डोरा पहनते ना, तब इंजीनियरिंग हो चुकी थी हमारी। समझ में आ रहा है? चाहे राय बहादुरी करना ना करो ना, राय बहादुरी क्या दिक्कत है यार? समझ में? तो टेक अवे जरूर दो, टेक अवे देना जरूरी है लिमिटेड सीट को लेके। आप जगह जाते हो टेक अवे मिलता कि नहीं? आप किसी लड़की को देखने गए, किसी लड़के को देखने के लिए गए, आप टेक अवे बांटते हो कि नहीं बांटते? देखो बताएंगे, बड़े भैया से पूछेंगे, डिसीजन इनको खुद को लेना, लेकिन बड़े भैया से पूछेंगे, बताएंगे ऐसा वैसा, ठीक है। मुझे भी टेक अवे मारा गया था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है सर, तो ये आगे समझ में आए? ठीक है, अभी डिटेल से नहीं जाऊंगा। YouTube पे सुरेंद्र सर वीडियो बना के रखा, और मुझे कोई शौक नहीं है वहां पे आने का, मैं आप सभी के लिए आया हूँ वहां पे। आप वीडियो देखो, मन नहीं लगेगा। बड़े बड़े वीडियो हैं, 2-2 घंटे के वीडियो हैं। बात समझ में आ रहा है ना? मैं जानता हूँ जब मैं 2 घंटे का वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, तो यार आप देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? किसके लिए बनाए? आपके लिए बनाए ना। 2 घंटे की मूवी पैसा देके देख सकते हो, मैं तो आपके लिए बात कर रहा हूँ, कैरियर की बात कर रहा हूँ। आप देखो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बॉस? आज आप देख लीजिए, कल आपको लोग बात सुनेंगे। तो ये है। अब मान लेते हैं कि एक ऑफर चल रहा था, काय का चल रहा था? जैसलमेर का एक ऑफर चल रहा था, और ये खूबसूरत जगह है, गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर है। कोई इसे कनेक्ट करके दिखाओ यार, जैसलमेर का थोड़ा सा झलकियां देख लेंगे। लो, हमने लगा दिया प्लग, समझ में आ रहा? उधर से वाईफाई चालू की जवाब चटक नहीं, ले आओ रिमोट, लगाओ वाईफाई, एक बार दिखाओ जैसलमेर। दिखा पाओगे कोई? कहाँ गई वो अनु, कहाँ गई? खलूटी मतलब तारीफ होती है। माँ बाप जब बुराई करें बच्चे की तो वो तारीफ होती है। माँ बाप अगर बच्चों को मारते हैं तो उनका प्यार होता है। बहुत कुछ रहा मुझे माइंड सेट है। तो जैसलमेर कुछ लोग बाग है जो क्वालिफाई किया था, ठीक है, मिलना चाहेंगे ऐसे लोगों से? ओ तो थोड़ा सा ले आ रहे हरी यार, इसका ढक्कन कहाँ गया? समझ रहे हो? जैसलमेर रेडी सर? हम तुम हो जिंदगी में, और कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तुम बेकार, हम बेकार, बाकी सब हैंडसम। हम लोगों को किसी ने बहुत मारे ले, लोगों ने शुरुआत, समझ में आ रहा? साले ऐसा ऐसा बोलते थे कि पूछो मत। ना पड़ो किसी गुलाब के चक्कर में, क्योंकि मालाएं तुम्हारे इंतजार कर रही हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो जैसलमेर एक ऑफर चल रहा था, हम लोग जाने वाले हैं जैसलमेर। शायद जनवरी का लास्ट में या फरवरी का फर्स्ट वीक में हम जाएंगे जैसलमेर का। अगर बात कर लिया जाए तो बहुत खूबसूरत जगह है राजस्थान का,
ठीक है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। समझ में आ रहा है ना? और जैसलमेर के बारे में आप YouTube पे भी जाके सर्च कर लीजिएगा, जैसलमेर कैसा जगह है। और यही टाइम होता है जैसलमेर जाने का, ठंडियों के समय में ही जैसलमेर जाते हैं आप। तो एक पर्सन से आपका मुलाकात करा देता हूं, जो फर्स्ट पर्सन था जो सबसे पहले जैसलमेर क्वालिफाई किया था। बात समझ में आ रही है? अरे यार मेरा जिंदगी का कुछ नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना? एक क्या कर लिया, वो लिस्ट ही भूल के आ गया। वाह सुरेंद्र सर, क्या बात है, इस वीक में चेक लंबी आएगी लगता है। वाह क्या बात है। हाँ हमने फेंक पॉकेट में तो यार पैसे। वाह सुन लो तो मजा आ गया। चलो सुनो, फर्स्ट पर्सन को स्टेज पे वेलकम करना चाहूंगा जो बहुत कम समय में जैसलमेर क्वालिफाई किया था। समझ में आ रहा है ना? और आज उस पर्सन ने जो सबसे पहले क्वालिफाई किया था और जो मेहनत की थी शुरुआत में, आज वो अदा करने का टाइम आ गया। तो क्या दिखा रहे हैं पागल लोग? जैसलमेर सरकार है ऐसे हम बता रहे हैं। हाँ जय हो बागेश्वर महाराज की जय। तो बिटिया कूद रही थी वो दिखा दो, बिटिया का देखो पॉजिटिव समझ में अगर देखो भाई तो समझो। चलाते रहा करो यार, ऐसे पीछे चलती रहेगी, क्या जा रहा है? ये काय के लिए लगाई है? तुम लोगों के लिए लगाई है, इसे चलाती रहो। हाय चटक की दवाई वाईफाई कनेक्ट किया देख रहे हैं, हम सब करते हैं। और महंगी टीवी है यार, ऐसे ही नहीं है। तो देखो यार कितना मजा आ रहा है। अब तो टीवी देखने का मन करता है। टीवी देखना कितने लोगों को अच्छा लगता है? देखो भाई जो टीवी देखते हैं वो कभी टीवी पे नहीं आते। शानदार महल और किलों की अनोखी कला शैली के तो ये इसका आवाज स्लो कर दो, जैसलमेर चलते रहने दो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, तो फर्स्ट पर्सन जो जैसलमेर क्वालिफाई किया था, वंडरफुल क्वालिफिकेशन है। समझ में, महाराज हमारे इंजीनियरिंग जैसा क्वालिफिकेशन उन्होंने लिया है। शुरुआत में वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, कई प्रकार की चीजें उनके साथ में हो रही थी। शुरुआत में उनके अपने लोगों ने ही उनको ये बिजनेस ना करने की सलाह दी थी। उनको खुद भी कई बार लगा था कि यार बिजनेस को करूं या ना करूं, उनके मन में भी आया था कि अपने लोगों को ज्वाइन कराऊं या ना कराऊं, लेकिन फिर भी वो इंसान काम करता गया। और फर्स्ट पर्सन मेरा इंटायर 36,000 का टीम में जो फर्स्ट पर्सन जैसलमेर क्वालिफाई किया था, स्टेज पे मैं वेलकम करना चाहूंगा। खड़े होकर स्वागत करते हैं मिस्टर दिलीप तिवारी का।